श्री माँ श्री अरविंद आज कार्यक्रम उपस्थित थिबा न्यू लाइफ एजुकेशन ट्रस्ट सभापति श्री गदाधर मिश्र और संपादक श्री प्रसाद त्रिपाठी को मोर प्रणाम। आज 45तम राज्यस्तरीय पूर्णांग शिक्षा केन्द्र शिक्षक सम्मेलन ऑनलाइन माध्यम 4 दिन व्यापी चलने स्थिर करा जायछि। आज आरंभ हो 21 तारीख पर्यंत चलिबो। मदर ओडिशा यूट्यूब चैनल माध्यम प्रसारित हेब। वर्तमान ऑनलाइन कार्यक्रम उपस्थित थिबा मोर पूर्णांग शिक्षा केन्द्र अपाभाई मानू मु स्वागत करुछि। आशा करुछि जे समस्ते यही 4 दिन व्यापी ऑनलाइन रे जोग देइकरी एही हमर कार्यक्रम रे सहयोग करिवे। वर्तमान आमर यही पूर्णांग शिक्षा केन्द्र रे आमे जो अपाभाई माने आमको माँ दायित्व देइचंती तांकर कार्य रे हमको नियोजित करिसंती। तेणु आम मानकर पूर्णांग शिक्षा केन्द्र प्रकृत उद्देश्य कौन आमे समस्ते ताकू समस्ते हृदयंगम करिया दरकार। एवं आमर उद्देश्य होची आमे अभिभावक शिक्षक एवं छात्र छात्री समस्त को नेइकरी आमर ये कार्य। तेणु यही कार्य करने आमर सहायक हेब केवल आमे जेते जेते अंतर्मुखी हेबा एवं माँ को पाखरे आमे जेकोसी समस्यार समाधान पाइकी आमे तांकू निर्भर करिबा एवं प्रतिदिन किछि ना किछि स्वाध्याय करिबा जहा फल कि आमे आमर असुविधा गुड़ाक आमे समाधान करिया पई आमको सुविधा हबो। एवं यहाँ आमे भल भाव में जानी सारिचु जे आमे निज इच्छा रे बा निज खुशी रे आमे कौनसी समाधान आम मन स्तर रे नहींकरी समाधान करवा पूर्णांग शिक्षा केन्द्र रे संभव नुहे। सेतिपई आमे जहाँ भी आमर समस्या आसीबो आमे से समस्या गुड़िक आमे माँ को निर्भर करवा एवं आमको माँ को 12 वॉल्यूम रे शिक्षा विषय रे जो लेखाई ता देहरे समस्त समस्यार समाधान अच्छी। एवं आमे जेते जेते ता भीतर को आमे पशिबा आमे जानी परिबा जे आमर कार्यर उद्देश्य कौन एवं आमे की भली भाव में आमे अग्रगति करि परिबा एवं जहा फल कि माँ को कार्य करिबारे हमको सहज हेई परिबो। तेणु आजिर एई कार्यक्रम रे आमर श्रीयुक्त रवि पाड़ी अछंती आलोचक। से तांकर आलोचनार विषय वस्तु होची दी पाथ ऑफ सरेंडर। तेणु मु आशा करुछि आम समस्त अपाभाई माने समस्ते जेति यही 4 दिन व्यापी कार्यक्रम रे एवं सिंसियरली आमे समस्ते सहयोग करिबा एवं उपस्थित रहिबा आलोचना रे अंशग्रहण करिबा एवं सुविधा हेले आमर जहाँ आमर कहिबा पई अछि आमे ताहा भी आमे ऑनलाइन माध्यम रे आमर मतामत दे परिबा। तेणु मु पुणी थे माँ को पाखे कृतज्ञता जनाऊँगी एवं आशा करुँची 4 दिन व्यापी जो कार्यक्रम चली माँ को कृपारू अति सुंदर एवं शृंखलित भाव में समापन हो पारिबो। एथिपाई मु माँ को पाखे कृतज्ञता जनाऊँगी। प्रणाम, धन्यवाद। आदरणीय भौणी माने एवं श्रद्धा भाई माने 45तम निखिल उत्कल श्री अरविंद शिक्षक सम्मेलन को आप समस्त को हार्दिक श्रद्धा शुभेच्छा एवं कृतज्ञतार सह स्वागत करुच्ची और अभिनंदन जनाऊँगी। भाई भौणी माने आमर ये कार्यक्रम 4 दिन धरी चलिबो। स्वाभाविक भाव 4 दिन ही हुए किंतु तार धारा एथरक संपूर्ण स्वतंत्र। आमे आज सकाळु कार्यक्रम आरंभ करुचु 19 तारीख एवं 22 तारीख दिन सकाळ कार्यक्रम सहित ये कार्यक्रम शेष हम। एथरे आमे 6 जन को सुनिबा। 6 जन विशिष्ट व्यक्ति भिन्न भिन्न विषय आलोचना करेंगे। सेमानक भितर प्रथमे भुवनेश्वर अध्यक्ष रवि पाड़ी भाई एवं तापरे संजय भाई कालुपड़ा घाटर, पद्मलोचन भाई कटक मातृभवन, तापस भाई एससीआरटी जे आम सहित था सब सरकारी संस्थार कार्य करी
এই एजुकेशन जे बहुत गुरुत्वपूर्ण दायित्व नहीं एवं ब्रज भाई आमर ट्रस्ट कोऑर्डिनेटर भाई ब्रज भाई एवं शेष मातृभून समरेन्द्र भाई यही 6 जन 6टी विषय आलोचना करेंगे एथरे स्वतंत्र भाव में आम तापस भाई जो डाकिचु तार उद्देश्य हूँ तापस भाई निजे सरकार तरफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी उपरे कार्य कर न्यू एजुकेशन पॉलिसी जे ऑलरेडी पार्लियामेंट अप्रूव हो सारा वर्ष 2 वर्ष भर लागू होशा सबुआड़े समग्र देश में से संपर्क में से अत्यंत विशद भाव में आलोचना करेंगे तापर सुजोग पाइला आम आउ थे केवल तारी उपर डाकू जहाँ जो समय कि प्रश्नोत्तर भी संभावना थी ताने सी कहते आमर जो जो विषय संशय थी आम प्रश्न कर उत्तर पाइपर बाकी अन्य भाई मान तो आम अनुष्ठान से निर्दिष्ट विषय आलोचना करेंगे ये हूँ स्वाभाविक भाव में कार्यक्रम भाई भाई मैंने आम बर्तमान समस्ते घरे निज निज घरे बा अनुष्ठान में जो रहा कथा से रहीचु स्कूल गुड़िक सब बंद अच्छी स्वाभाविक भाव में समग्र देश रे जो अवस्था से बंद रहा गोटे सिद्धांत सरकारी सिद्धांत से भी आम सब बंद अच्छु किंतु जितेबले आम कार्यक्रम देखुचु मत लगुच समस्ते आप मैंने समस्ते स्कूल खोला थिला बेले जीतिकी सक्रिय थांती ताठू अधिक सक्रिय अच्छा केतेबले व्याकुल माँ को प्रार्थना करुँचे जे अवस्था परिवर्तन हो जाऊ पुणे स्कूल मैंने खोली जातु पुणी केतेबले जेहेतु यही सिद्धांतर परिवर्तन आम हाथ में नहीं केवल माँ का हाथ में ही अच्छी तेणु सिचुएशन को सम्मुखीन होगापी निज निज धारे किए ऑनलाइन क्लास कर किए कौटी घरे घरे बुलिकी पिला पाठ दौरान आणुंट गोटे ऑनलाइन हो न पारे अन्य कौन उपाय चेष्टा कर पाठचक्र ऑनलाइन रे समग्र राज्य रे सबुदिन भिन्न भिन्न स्थान में पाठचक्र हो माँ को 12 नंबर वॉल्यूम जो ऑन एजुकेशन शिक्षा प्रसंगे ए बही को मध्य विविध भाव में ऑनलाइन माध्यम हो बा निज स्कूल हो पाठचक्र हो समस्त आलोचना करमती अनेक कार्यक्रम जो कार्यक्रम सब स्कूल चलता हुए तो देखा मिलेनी से सब चली तेणु यहाँ गोटे आदौ विषादग्रस्त हबार समय भाया लगुना कौन गोटाए प्रयोजन अच्छी कौन गोटाए प्रयोजन अच्छी जोटा कि सूक्ष्म स्तर में किसी घटुची जार स्थूल प्रकाश आम अनुभव कर स्थूल प्रकाश को आम समस्ते गोटे बड़ विरोधात्मक डिप्रेसिव ये भाव में भावुचु किंतु एक्चुअली केबे भी सेमती नुह कौन गोटाए जहाँ आम जो कौन गोटाए मैं कहूँ कौन गोटाए सब पॉजिटिव नकारात्मक नुह जमा यहाँ गोटे परीक्षा हो बा आमको गोटे टेस्ट भीतर दे मान नहीं जाउछंती गोटे ऊपर स्तर को नापी गोटे उद्यम हो समग्र विवर्तन धारा रे ए कार्यक्रम गोटे बहुत गुरुत्व अच्छे आमर जदि कहीं भाग्य दुर्भाग्य जे आम को भोगुच मु ठीक उल्टाटा कहि आमर सौभाग्य जे आम यही समय भितर अच्छु आपको अनुभव करूँ आम लाइफ आम एक्सपीरियंस करुचु जे एभली एक समय आम जीवन आसी आम जो अतिक्रम करूँ से भावु हाँ आम ये समय थिलु ना ये एक परिवर्तन समय ये एक नूतन प्रकार कार्यर जो किसी परिवर्तन करने चाहूँगी आम से संपुक्त थिलु ना ता ही प्रमाण जे समग्र राज्य में समस्ते अधिकांश जगह समस्ते सक्रिय अच्छा किसी विशेष प्रतिक्रिया क्या भीतर देखा मिलूनी सचराचर जो प्रतिक्रिया सब विभिन्न जगह प्रकाश पाँच खबर कागज देखु मीडिया देखु न्यूज पेपर आम टीवी देखु जहाँ देखु प्रत्येक जगार जो नकारात्मक
ସମ୍ବାଦ ସବୁ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ତାର ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ଯେ ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି ୟାକୁ ଅନୁଭବ କରିହେଉନି। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଅସଲ କାରଣ ହେଉଛି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦୁଇଟା କଥା ଥାଏ। ଗୋଟା ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନର ଉପାୟ କ'ଣ। ଆମର ବି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ଠିକ୍ ସେଇଆ। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନର ଉପାୟ କ'ଣ, এই ଦୁଇଟା ହେଉଛି ଅସଲ ମୁଖ୍ୟ କଥା। ଆମ କାର୍ଯ୍ୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଏ ବିଷୟରେ ଏକଦମ ସ୍ପଷ୍ଟ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ମା ବହୁତ ଜାଗାରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ଏଜୁକେସନ୍ କମିଶନ, ମା ତାଙ୍କୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ଆଶ୍ରମର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବହିରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ତାର ସବୁ ପଛରେ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ବା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଉ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ଯୋଗ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଆଦୌ ତଫାତ ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାନ। ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏଠି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆମେ କେଉଁ ବାଟରେ ଆଚିଭ୍ କରିବୁ ବା ଆମେ ତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବୁ ବା ତାକୁ କେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ନେବୁ ତା ନିର୍ଭର କରିବ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ। ଆମେ କାହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବୁ, ଆମ ଜୀବନରେ ବା ଆମ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବୁ ନା କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛୁ, କେଉଁ ଧାରାରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛୁ, କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ ତା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବୁ। ଆମେ ସବୁକିଛି କରିବୁ, ଯେତେ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଣାଳୀ, ଯେତେ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରକାରର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କରିବୁ ଆମେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, କାରଣ ସେସବୁର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହିତ ମେଳ ଖାଉଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ତାହା ନକରି ଗୋଟେ ନୂତନ ପ୍ରଣାଳୀ କରିକି ଆମେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଧାରା କରିକି ସେପଟେ କିଛି ଆଚିଭ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାଉ, ତାହେଲେ ପୁଣି ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମେ ଅସଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଉନାହୁଁ। ବୋଧ ହୁଏ ତ ମୋତେ ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ ବୁଲୁଥିଲୁ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ବୁଲୁଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ କହିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହା ଭିତରେ ଏଇ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ବେଳେ କେତେବେଳେ କହିଛି ଯେ ପାଠଚକ୍ର ଯେ ଆମର ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଉପରେ ଆଧାର କରି ଆମେ ଶିକ୍ଷାକେନ୍ଦ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପଛରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା, ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆମେ ବିସ୍ମରଣ ହୋଇଯାଇନୁ ତ। ଆମର ଶିକ୍ଷାକେନ୍ଦ୍ରର ତଳେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଅଛି, ଯେଉଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ସିଏ ତାର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଭିତରେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଏକ ମାର୍ଗ, ଏକ ସାଧନ ଭଳିଆ ଗ୍ରହଣ କଲା, ଶିକ୍ଷାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭଳି ଗ୍ରହଣ କରିନି। ପାଠଚକ୍ର ଗ୍ରହଣ କଲା ଶିକ୍ଷାକୁ ଏକ ମାର୍ଗ ଭାବରେ, ଶିକ୍ଷା ମାର୍ଗରେ ଯାଇ ପାଠଚକ୍ରର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆମେ ପୂରଣ କରିବା। ଏହି ଧାରାରେ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ହୁଏତ କୌଣସି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବା ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ହୋଇପାରେ, ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ମଧ୍ୟ। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ପୁଣି ସତର୍କତା ବା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ସୂଚନା ମିଳିବ ଯେ ଆମେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାରୁ ଦୂରେଇ ଆସିଛୁ କି, ଏ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ଆସିଛୁ କି। এই ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ଆସିବାର ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ସେଇଟା କାହିଁକି ଜଣାପଡ଼ିଲା। ଅନୁଭବ ହେଲା ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଆମ ଅଗୋଚରରେ ହଉ ବା ଗୋଚରରେ, ଅଗୋଚରରେ ବେଶୀ, କାରଣ ଗୋଚରରେ ହେଇନି। କାରଣ ମୁଁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି ଆମ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଠଚକ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ପାଠଚକ୍ର କରିକି ତାପରେ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର କଲୁ, ବହୁତ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଅପଭାଇମାନେ ଜାଣିନଥିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା ସେମାନେ ସତରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଗୋଚରରେ ଭୁଲ ବିସ୍ମରଣ ହୋଇଯାଇଛୁ ଆମେ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିସାରିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ହତାଶ ହେବାର ନାହିଁ, କାରଣ ପାଠଚକ୍ର ଧାରାରେ ସ୍କୁଲ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସ୍କୁଲର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ, ହତାଶ କାହିଁକି ହେବା। ଏବେ ତ ଜାଣିଲୁ ନା
ପାଠଚକ୍ର କିଏ ଆମଠୁ ନେଇଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ପାଠଚକ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ କିଏ ଆମଠୁ ନେଇଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆମଠୁ କିଏ ନେଇଯାଇପାରିବନି। ଯଦି ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲୁ ପୁଣି ଥରେ ସଚେତନ ହେଲେ, ପୁଣି ଥରେ ସଚେତନ ହେଇ ସେଇ ଧାରାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏପରିକି ଭାରତବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ, ବିଶ୍ୱରେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଭାରତବର୍ଷର କଥା କହିବା, ଭାରତବର୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆଜିକାଲି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାର ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, କେହି ବି ଗୋଟେ ପାଠଚକ୍ର ମୁଭମେଣ୍ଟରୁ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ବା ପାଠଚକ୍ର ଧାରାରେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର କରାଯିବ, ଏହି ପ୍ରକାରର ଧାରା ବା ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଣାଳୀ, ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ କେଉଁଠି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନେ କେତେ କେତେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ କେତେ ନୂଆ ପ୍ରକାର ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ, ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଆମେ ବି ଯଦି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାରେ ଗବେଷଣା ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବୁ ଏବଂ ଗବେଷଣା ଯଦି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବୁ, ଦିଆଯାଉ, କିଛି କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗବେଷଣା ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଗରେ ଯାଉଛି ତ। ଆମକୁ ମା ସ୍ୱୟଂ ଯେଉଁ ନୂତନ ମାନବ ଜାତି, ନୂତନ ପୃଥିବୀ ନୂତନ ବଦଳିଯିବ, ସଂସାର ବଦଳିବ, ନୂତନ ମାନବ ଜାତି ସୃଷ୍ଟି ହେବେ, ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଯାଇପାରିବ କି? ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି, ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ କେବେ ହେଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମା କହିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷା ଯେଉଁ ଇଲ୍ୟୁଜନ୍ ଡିଲ୍ୟୁଜନ୍ କଥା କହିଲେ, କ୍ୟାରିୟର ସକ୍ସେସ୍ ମନି ଆଜି ପଛରେ ହିଁ ଧାଇଁଛି। କ୍ୟାରିୟର ସକ୍ସେସ୍ ମନି ଆବଶ୍ୟକତା ନୁହଁ ବୋଲି ମା କହିନାହାନ୍ତି କେଉଁଠି। କ୍ୟାରିୟର ସକ୍ସେସ୍ ମନିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି କେଉଁଠି କୁହାହେଉନି, କିନ୍ତୁ ତାହା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ନୁହଁ। ସେ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲେ ଆପେ ମିଳିବ, ତା ବାଟରେ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ କ୍ୟାରିୟର ହେଇକି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବନି, ସକ୍ସେସ୍ ହେଇ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବନି, କି ମନି ହିଁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବନି। ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଆସିବ, ମୋ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ମୋ ପାଖକୁ କ୍ୟାରିୟର ଆସିବ। ମୋର କେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ନା ଯେଉଁ ଧାରାରେ ମୁଁ ମାଆଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବି, ଯେଉଁ ଭାବରେ ମୁଁ ମାଆଙ୍କ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆଗେଇ ପାରିବି, ଯୋଗ ଦେଇପାରିବି, ସେଥିରେ ଯେମିତି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବି, ସେଇ ଦିଗରେ ମୋର ଏ କ୍ୟାରିୟର ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବ। କିନ୍ତୁ କ୍ୟାରିୟର ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବା, କ୍ୟାରିୟର ସକ୍ସେସ୍ ମନି ପଛରେ, ସେଥିରେ ଯଦି ଆମେ ଲାଗି ରହିବୁ, ତାହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାଠୁ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ଦୂରରେ ରହିବୁ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଆମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟଠାରୁ କେବେ ବି ବିଚ୍ୟୁତ ହେବା ନାହିଁ, ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟଠାରୁ କେବେ ବି ବିଚ୍ୟୁତ ହେବା ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଲା ସବୁବେଳେ, ଯେତେ ବାଟ ଯାଉ ଯାଉ, ଯେତେ ଦିନ ଯାଉ ଯାଉ, ସେଥିରେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ଆମକୁ କେହି ଗୋଟେ ଆମେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ ଆସିନୁ ବା ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଦେଇ ଆସିନୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ଏତିକି ଦିନ ଭିତରେ ଆଚିଭ୍ କରିଦେବୁ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଆମ ଭିତରେ, ଆମ ଅଗୋଚରରେ, ଆମ ସାଇକିକ୍ ବିଙ୍ଗ ବା ଆତ୍ମା, ଏ ହିଁ ଆମ ଅଗୋଚରରେ ଏକଦା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇସାରିଛି ଯେ ଆମେ ସେଇଠି ହିଁ ଯାଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବୁ। ମା କ୍ଲାସ୍ ଯେଉଁ ଭଲ ପିଲା ଖୋଜିବା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ମେସେଜ୍ ପଢ଼ିଥିବେ ଯେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍କୁଲର ଟିଚରମାନେ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ରେ ଭଲ ପିଲା। ଭଲ ପିଲାକୁ ଡିଫାଇନ୍ ବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭଲ ଉତ୍ତର ଦିଏ, ଭଲ କ୍ଲାସ୍ କରେ, ଭଲ ଟାସ୍କ କରେ, ହୋମ୍ ଟାସ୍କ କରିକି ଆଣେ, କଥା ମାନେ ଇତ୍ୟାଦି କହିକି, ଯେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼େ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼େ। ଆକୁ ଯେତେବେଳେ କହିସାରିଲେ, କହିଲେ ଦିସ୍ ସ୍ପଏଲ୍ସ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ତାପରେ ଦିସ୍ ସ୍ପଏଲ୍ସ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ଯଦି ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ପିଲା କ୍ଲାସ୍ରେ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତାହେଲେ ମୋର ଯାହା ଉଦ୍ୟମ ମୁଁ କରି କରି ଆସୁଛି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। କାହିଁକି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ? ତା ବି କହିଲେ ଯେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ସେଇ ବହି ଭିତରେ ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟାଲ ଏଜୁକେସନ୍, ଯେଉଁ ଏଜୁକେସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଟୁ ଏ ବୁକ୍, ତାରି ଭିତରେ ରହିଲେ। ଏଜୁକେସନ୍ ଥ୍ରୁ ମାଇଣ୍ଡ, ତା ଉପରେ ସେମାନେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିବେ। ଏଜୁକେସନ୍ ଥ୍ରୁ ଇଣ୍ଟ୍ୟୁସନ୍, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ପଶି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିହେବନି। ଅସଲରେ ନୂତନ ଧାରାରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେ ଶିକ୍ଷା ଏଜୁକେସନ୍ ଥ୍ରୁ ଇଣ୍ଟ୍ୟୁସନ୍, ସମ୍ବୋଧି ଧାରାରେ ଶିକ୍ଷା, এইটা ସ୍ପୋଣ୍ଟାନିୟସଲି ହେବ। ଯେମିତି ମଣିଷ ଭିତରେ ମାନସିକ ଶିକ୍ଷା ସ୍ପୋଣ୍ଟାନିୟସଲି ହେଇଛି, ତାକୁ କେହି ଚେଷ୍ଟା କରି ତା ଭିତରେ ପୁରାଇନି। ମେଣ୍ଟାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଯେଉଁଟା ମଣିଷ ଭିତରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆସିଛି ତା ରୂପାନ୍ତର ଧାରାରେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଧାରାରେ ତା ଭିତରେ ଆସିବ ଏଜୁକେସନ୍ ଥ୍ରୁ ଇଣ୍ଟ୍ୟୁସନ୍। ଆମେ
आमे केबे हेले ताठरू कम रे संतुष्ट हबानी अचीव न हो आमे आम चेष्टा कर चलीचु पारु पर्यंत चेष्टा कर चलीचु हुए तो एबे ही पारुनी नहले कि जाए से नहीं निश्चय भविष्य हम आमे करि पारनु कि जाए से नहीं आम जो पाबच्छ सृष्टि करी जो पाबच्छ मान को सृष्टि कर से पाबच्छ ऊपर चढ़ी चढ़ी तो अन्य मैंने जीवे आमे जेहेतु समस्ते बिगिनर्स बा पायोनियर्स आम सब ये कार्य प्रथम जगह आसिलु न्याचुराली आमर उद्यम निश्चय कष्टकर हम एथर कौन सन्देह नहीं कष्टकर हेले मध्य से जो आनंद पाइब से कष्ट से आनंद मध्य भविष्य ना कारण थरे मार्ग प्रस्तुत हो गला परे से मार्ग अन्य मैंने जे मार्ग प्रस्तुतिर जो आनंद से आनंद आम आस्योर्ड आम निश्चय अच्छी से आनंद जहा आम 4 दिन पे कार्यक्रम आरंभ करचु मामू इनागुरेट करेंगे सभापति हिसाब से एवं तापर रब भाई आज आलोचना अच्छी रब भाई आलोचनार विषय हूँ द पाथ ऑफ सरेंडर एवं तापरे धन्यवाद देवे शरदकांत पट्टनायक आसंता काली सकाळे संजय भाई आलोचना करेंगे द ट्रू चैलेंजेस ऑफ लाइफ एवं तापरे पद्मलोचन भाई से आलोचना करेंगे जे योगिक एटीट्यूड इन मैनेजिंग ए क्लास पहर दिन 21 तारीख दिन तापस भाई जो मु कहली दायित्व दिखाई से कहे द न्यू नेशनल पॉलिसी न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ए संपर्क में आलोचना करेंगे से दिन ब्रज भाई आलोचना करेंगे द बेस ऑफ इंटीग्रल एजुकेशन एंड इट्स फ्यूचर पॉसिबिलिटीज तृतीय दिन सॉरी शेष दिन समरेंद्र भाई मातृभवन से कंप्यूटर एजुकेशन आवर स्कूल्स आम केमती कंप्यूटर को व्यवहार करुचे एवं आ कौन करा जाई परियो से संपर्क आलोचना करी एवं कनक्लूडिंग रिमार्क्स देवे मामू एति होची आम 4 दिन कार्यक्रम समस्त पुनर्बार स्वागत करुच्ची धन्यवाद नमस्कार ओडिशार श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा केन्द्र मानकर जो माने शिक्षक शिक्षयित्री मैंने अच्छा 45तम अधिवेशन आरंभ होगा जाऊँगी तार एक उपक्रमणिका मुझे दूसरी बा ओपनिंग स्पीच क्या कहती कह जाऊँगी प्रथम कथा सीधा सरल भाव में केतवे विषय बुझा जे पूर्णांग शिक्षा केन्द्र आवश्यकता कौन एक द्वितीय पूर्णांग शिक्षा क्षेत्र जो मैंने शिक्षक शिक्षयित्री अच्छा से मैंने आसवाई कौटी प्रेरणा पाइले कहीं से मैंने स्कूल रे जॉइन कर श्रीअरविंद माँ अति स्पष्ट भाव में पूर्णांग शिक्षा केन्द्र लक्ष्य विषय कहते इंटीग्रल एजुकेशन ये संपर्क अति स्पष्ट भाव में कहते बहु वर्ष तले श्रीयुक्त ललित मोहन घोष मत कहते जे से कॉलेज रे इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ी पर देखले इंटीग्रल जोग अच्छी क्या इंटीग्रेट करुच्ची जड़ आ आत्मा को जे इंटीग्रेट करे दैट इज इंटीग्रल एजुकेशन ये हूँ पूर्णांग शिक्षार एक दिग एक महत्वपूर्ण दिग बा लक्ष्य मु पूर्णांग शिक्षा केन्द्र विषय कहूँ समग्र पृथ्वी रे मु गोटे सिचुएशन वर्णना करछि जो सिचुएशन नु पूर्णांग शिक्षा केन्द्र आरंभ होला एवं विश्वास करंतु यही परिस्थिति बा परिवेश पूर्णांग शिक्षा केन्द्र करिवार प्रेरणा सीधा सीधा मांग पाखु आसी एवं परिवेश भितर प्रवेश करछि कई जन को इंस्पायर करछि तापर काम होइछि आश्रम 1943 मसीह प्रथम स्कूल आरंभ होला तापर स्कूल धीरे धीरे कॉलेज स्तर को आसला तापर विश्वविद्यालय स्तर को गला कौ सकाशे यापर श्रीअरविंद माँ गुरुत्व देवाक आरंभ कले कारण शुणु कारण हूँ
जे समग्र पृथ्वी इतिहास रे गोटे गोटे समय आसे जो समय विशेषत्व बहुत कम व्यक्ति अनुभव करती एवं ता एक विशाल फल आणिक दिए हजार हजार यहाँ माँ निजे कहते मुझे से भाषाटा केवल कहूँ जो परंपरा जो कार्य जो साधनार पद्धति जो चलबार धारा हजार हजार वर्ष धरिकी चली थाए ता रिप्लेस एक नूतन धारा नूतन अवस्था एवं यह समग्र पृथ्वी को आंदोलित करने को आरंभ करे जो मैंने बास कर अजाणत ठीक जितेबाला आम बढ़िया कि मन पकेबा जिते श्रीरामचंद्र आसिले सेतबेले एभली एक विपुल संभावना सृष्टि होता जे भगवान स्वयं आसुच्चंती विरुद्ध रे रावण ठिया होता श्रीरामचंद्र उपस्थिति श्रीरामचंद्र रावण पाखु खोजिकी मारिया को जाई नथिले रावण श्रीरामचंद्र उपस्थिति सहाय करि पारलानी से पछरे लगिला एवं शेष विनाश है ठीक से भाव में कृष्ण के बेले से होता कृष्ण केते चेष्टा करते संघर्ष एड़ाई कि उपस्थिति विरुद्ध शक्ति माने सहाय करि पारलेनी विरुद्ध लगे आरंभ कले समूले ध्वंस हो गले एठी एबे आउ एक नूतन धारा प्रकाश पाई नूतन धारा कौन प्रकाश पाई ना ठीक से भाई एक अवस्था आसाला आउ एक विवर्तन धारा ये श्रीरामचंद्र श्रीकृष्ण को उदाहरण यथेष्ट नुहे आउ एक विवर्तन धारा कौन से विवर्तन धारा जो समय रे पशु मान भितर प्रथमे मांकड़ माने आसिया को आरंभ कले सॉरी उद्भिद जगत भितर पशु मैंने आसिया को आरंभ कले पशु मान भितर मनीष आसिया को आरंभ कला मनीषर जो जन्म नेला से समय समग्र पृथ्वी रे एक अति कौन कह संपूर्ण चेतनार एपट सेपट हो गला गोटे प्रकृति द्वारा परिचालित प्राणी मान भितर चिंताशील विचारशील जीवन आविर्भाव है कनसेंट्रेशन ऑफ फोर्सेस पृथ्वीर सकल शक्ति लगिगले एभली एक व्यक्ति को एभली एक जीव को जन्म देवाई जो विचार कर चिंता कर वर्तमान कौन है वर्तमान अवस्थाटा कौन वर्तमान अवस्था हूँ मनीष मान भितर जो मनीष मैंने आम केमती चिन्हबू तांकर स्पेशलिटी कौन से विचार करिपारंती चिंता करिपारंती जहाँ चिंता कर प्रकाश करिपारंती एमान भितर एक महत्तर सत्तार आविर्भाव जहाँ समग्र पृथ्वीर वातावरण को संपूर्ण भाव में विचलित कर देछि सकल शक्ति जानतर अजाणतर व्यवहृत होती एभली एक महान जीवर महान सत्तांकर सृष्टि ये हूँ वर्तमान स्थिति से माँ पचारि दि वर्ल्ड इज प्रिपेयरिंग फॉर ए बिग चेंज विल यू हेल्प आर यू रेडी एमती विभिन्न विषय पचारि एवं कौन से जो नूतन सृष्टि हम तार भित्तिभूमि कौन एकदम स्पष्ट हवा भित्तिभूमि स्पष्ट हेले ता संपर्क कार्यगुड़िक बुझी हे भित्तिभूमि है गोटे समय पशु मैंने विचार कर चिंता कर प्रेरणा द्वारा प्रकृति प्रेरणा द्वारा परिचालित होते तापरे चिंता और विचारशील अवस्था आसला एवं ये चेतना जो प्रथम मांकड़ चिंता करने को आरंभ कर निज था सोसाइटी अलग हो सोसाइटी मैंने बयकट कर अन्न मांकड़ मैंने ये कौन ये चुपचाप बसुची आम भाया दौड़ा दौड़ी करूनी ठीक से अवस्था ये पशु मान अवस्था जमी मनीष आसला मनीषर ए अवस्था आउ एक नूतन जीव आसवर संभावना होची तार प्राथमिक परिचय होची से बुद्धि विचार चिंता द्वारा परिचालित हेनी से निज भितर थिबा एक गभीरतर अंश द्वारा परिचालित हम एवं यह फल यार फल कौन हम या फल एक नूतन जाति सृष्टि हम गोटे केमती टपसी टपी पूरापूरी उल्टपाल्ट होमती उल्टपाल्ट हम ना सिद्धांत आसब व्यक्ति मध्य निहित एक गभीरतर सत्तार सिद्धांत आसब यही सिद्धांत ता जीवन को परिचालित कर तार समग्र जीवन कार्यधारा परिवर्तित हो हुए तो एमती मझे मझे हुए तार साधारण अवस्था ता भीतर कौन चेतना ताकू स्पर्श करे स्पर्श कले ता जीवन कार्यधारा परिवर्तित हो जाए जीवन गोटे से आलोक देखा पाए यह तार नॉर्मल अवस्था हो
ये अवस्था एतिक रही प्रथमे आज ए गाइडेंस आज ए टर्च लाइट भाया जीवन में देखादेव एक भीतर एक अनुभव जो अनुभव को से जीवन में प्रकाश करने चाहिए ठीक ता परवर्ती अवस्था बा धीरे 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 या स्थायी होगा को आरंभ कर जीवन में एवं ये भीतर अवस्था फल भीतर ये महान परिवर्तन फल बाह्य जीवन में एक विपुल परिवर्तन हम ये श्रीअरविंद पूर्णांग शिक्षा केन्द्र भूमिका कौन स्पष्ट भाव में माँ कहते श्रीअरविंद श्रीअरविंदर कथा हूँ बहुत बढ़िया कमिंग अफ दि सब्जेक्टिव एज रे ह्यूमन साइकिल से वर्णना करछंती जे को भाव रे शिक्षा परिवर्तित होची को भाव शिक्षा परिवर्तित होची तार गोटे छोट सेंटेंस मु कहूची द अल्टीमेट डिस्कवरी दैट मैन इज इनवर्डली सोल and a conscious power of the divine and the creation of the real man and the evocation of the real man within is the right object of education. शिक्षार पूर्णांग शिक्षार लक्ष्य होची चिन्हिबा मनुष्य को पिला को चिन्हिबा कौन चिन्हिबा दे आर नॉट ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग्स दे आर ओरिजिनली ए सोल एकदम स्पष्ट श्रीअरविंद कहते गोटे कौन पिलाटा कौन जमती आम गहम को देखिले तार एंड प्रोडक्ट कौन भावु रुटी तैयारी है बोली ठीक से भाव में आम जदि गोटे पिला को देखू तार एंड प्रोडक्टा कौन हम एंड प्रोडक्ट हम सोल मैनिफेस्टिंग इन द आउटर पर्सनालिटी ये लोकटा ये पिलाटा हूँ ओरिजिनली एक सोल जो सोल तार कार्य हम जे समग्र व्यक्तित्व को परिचालित करवा एवं जीवन में संपूर्ण भाव में प्रकाशित हवा दिस इज द राइट ऑब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन क्लीयरली कहले आमे कौन होम सुविधा अनुसार शिक्षार ए लक्ष्य को भूली जावा को आरंभ करूँ माँ और श्रीअरविंद तांकर समस्त कौन कह लेखारे समस्त कार्यक्रम जितेबले पूर्णांग शिक्षा विषय उठी ए विषय करमर प्रथम भुवनेश्वर स्कूल आरंभ है से गोटे मेसेज देवाई माँ को पचराई माँ कहवा को आरंभ कले मेक मैटर रेडी टू मैनिफेस्ट द स्पिरिट एकदम स्पष्ट भाव में कहले श्रीअरविंद लेखार लिखिं तुम काम कौन हम शिक्षक मानकर काम कौन हम काम हम यही आत्मा को कौन करेंगे से माने सम्मुख को नहीं आसबे इनभोक करेंगे कौन सी अकेजन क्लास भितर क्लास बाहर रहा दिज्वनी जो अकेजन जो सुजोग रे पिला भितर इनमोस्ट बीइंग सांगे आउटर पर्सनालिटी संपर्क बढ़ सब सुजोग को ग्रहण कर गोटे कथा मु मझे कहूँ जे ये जो पूर्णांग ये जो विशाल कार्य कम कार्य नुहे जे पिला भितर आत्मा को पिलांकर बाहर सत्तार संपर्कित करने पड़ो ये जो कार्य करागला ये कार्य लक्ष्य रखागला या किए आम कहू कर किए जे क्लास रे पाठ पढ़ेब से कह पिला पढ़ाऊँ श्रीअरविंद एतिक माँ श्रीअरविंद संतुष्ट होना आउ कि आड कर जाइछन्ति से आडिशनटा हूँ जो मैंने मु कल्पना करुँची बहु शिक्षक शिक्षयित्री अदृश्य भाव में मो सामने ठिया मुझे कहूँ से शुणुंट मुझे परिचय इंट्रोडक्शन से ही दूँ पृथ्वी में जितेबले एभली एक विशाल परिवर्तन संभावना देखा देती जहाँ विषय में वर्णना कली यार प्रभाव अदृश्य जगत समय व्यापी जाइए अदृश्य जगत समय केमती व्यापी जो देवदेवी माने अछंती एवं अदृश्य सत्ता माने अछंती से माने सचेतन जे एमती एक बहुत विराट मुहूर्त आसी पृथ्वी पृष्ठ तेणु से माने ए सुजोग रु वंचित होगा चाहते से माने कौनसी ना कौनसी मते देहधारण करने को उत्सुक एवं कहीं उच्छुक ये विशाल भगवान करे विशाल कार्य सहयोग करें अंशग्रहण करें एवं तांकर जीवन जमी सार्थक हो माने भगवान को द्वारा प्रेरित होगी जन्म ना को इच्छा कर मोर मन पड़ जाऊँगी रामायण कथा श्रीरामचंद्र जितेबाला जन्म ना को चाहिए भगवान जन्म ना को चाहिए सेतेबले सबू देवदेवी माने कहले आमे मध्य आज्ञा टिके अंशग्रहण करेंगे कार्य भगवान अनुमति देले से माने मांकड़ हिसाब से जॉइन कले मांकड़ हिसाब से श्रीरामचंद्र कार्य जोग देवार गोटे सूक्ष्म अर्थ अच्छी प्रतीकात्मक अर्थ होती
ମାଙ୍କଡ଼ ଯାହା ପଶୁ କିଛି କାମର ନୁହେଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଧରି କାମ କରିପାରିବେ। ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଧରିକିରି ମଧ୍ୟ ରାବଣ ମରିପାରିବ। ଯେଉଁ ମାଙ୍କଡ଼ ଯେଉଁ ରାବଣ ତା ଟିଫିନ୍ରେ 20ଟି ମାଙ୍କଡ଼ ଖାଏ ତାକୁ ଧରିକିରି ଭଗବାନ କ'ଣ କରିବେ ରାବଣକୁ ମାରିପାରିବେ। ପ୍ରମାଣ ଯେ ଭଗବାନ ହିଁ ସବୁ କରିବେ ଆଉ କିଏ କରିବେନି। ଠିକ୍ ସେଇ ଭାବରେ ଆମେ ଫେରି ଆସିବା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷକ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି। ଜଣେ କହିବ କେମିତି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି? ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଭଳିଆ ଦେଖା ହେଉଛନ୍ତି, ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବାହାରର ପରିଚୟ। ଗୋଟେ ଭିତରର ପରିଚୟ ରହିଛି। ଭିତରର ପରିଚୟଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ନା ଭିତର ପରିଚୟ ହେଉଛି ଏଇ ଗଡ଼୍ସ ଆଣ୍ଡ ଗଡ଼େସେସ୍ ମାନେ ଆଇଦର ସେମାନେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଇମାନେସନ୍ସ ତାଙ୍କର ବିଭୂତି ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅରିଜିନାଲ ଯେଉଁ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଅଛି ଇଟ୍ କମ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଏ ଭେରି ହାଇ ଲେଭେଲ୍, ଏକ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ଥିତିରୁ ଆସିଛି। ତାଙ୍କର ବାହ୍ୟ ଜୀବନକୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରୁଛି, ସଂଗଠିତ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ରହିଛି। ଏହାର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେ କାରଣ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଦେଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନେ ସେଇ ଡାର୍କନେସ୍ର ବା ଅନ୍ଧକାର ଭାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ତାକୁ ଆସିମିଲେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମା' କହିଲେ ଆରମ୍ଭ କହିଲେ ତୁମମାନେ ଏ କାମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଜନ୍ମରେ ତୁମେ ହଁ ବୋଲି କହିଥିଲ, ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲ, ଯାହାଫଳରେ ଏଥର ଏଠି ଆସି ଜନ୍ମ ହେଇଛ। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କହୁଛି ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଛୋଟ ବୋଲି ମନେ କରିବେନି। ତାଙ୍କର ଭ୍ୟାଲୁଏସନ୍, ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ବାହାରର କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ହେବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଇପାରିବ ଏକ ମହତ୍ତର ଚେତନା ଏବଂ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା। ପାର୍ଟିସିପେଟିଂ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍କ ସାଧାରଣ କାମ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ କାମକୁ ଅନ୍ୟମାନେ କହିବେ ଯେ ଏଇଟା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଆମେ ପୁଣି ଫେରି ଆସିବା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଗରେ। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ସମଗ୍ର ଜଡ଼ ଜଗତର ପରିବର୍ତ୍ତନ। କେବଳ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିକିରି ବା ହୃଦୟ ଭିତରେ ରହି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଏବଂ ସାମ୍ନାରେ ତା'ର ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବ, ତା'ର ଫଳସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ହେବ ନା ଜଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଯଦି ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ସଂଗଠକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସାଧକ ସାଧିକା ବୋଲି କହିବି। କାରଣ ଅଜାଣତରେ ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ଧରିକିରି ସେଇ ସାଧନା ଦିଗରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅଜାଣତରେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜାଣତରେ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କର ଡିସିସନ୍ ନେଇଛି, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବ, ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ। କଳ୍ପନା କର ସେଇଭଳି ଲୋକ ଯେ ସୋଲ୍ ରିଅଲାଇଜ୍ ଲୋକ, ଯେଉଁ ଲୋକ ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣିଛି ବା ତା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଛି, ସେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବ, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ଅଳ୍ପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ, ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ମଣିଷର ଜୀବନଧାରା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯିବ। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ତଥା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛି ଜାଣି ଶୁଣିକିରି ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରର ବୋଝ ନିଜ ଉପରେ ଧରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ଯଦିଓ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା ହିସାବରେ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ସେ ଏକ ବିଶାଳ ବିଶ୍ୱଗତ ସମସ୍ୟାର ଏକ ଅଂଶ ନିଜ ଭିତରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେହେତୁ ନିଜ ଭିତରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଧାରାରେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଅଜ୍ଞାନ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ଧକାରମୟ ପୃଥିବୀର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଏକ ଝଲକ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପଡ଼ୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପଡ଼ୁଛି। ତାକୁ ସେଇ ଧାରାରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରମାଣ କରିଦେବା ପାଇଁ ଯେ ଏ ଧାରା ନୁହେଁ, ଏକ ମହତ୍ତର ଧାରାରେ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିହେବ। ତୁମେ ଯେମିତି କର, ସିଏ ପରମୁଟେସନ୍ କମ୍ବିନେସନ୍ର କେଜି ନର୍ସରୀ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ 1 ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ 10 12 ବା ପୁଣି କମ ଯାହା କର, ସେ ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ପୁରୁଣା ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଯାହା କର, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଇ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଗରେ ଜାଣନ୍ତରେ ଅଜାଣତରେ ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେଇଛୁ, ଶିକ୍ଷା ସମସ୍ୟା କେବେ ହେଲେ ଦୂର ହେବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କୁ ପଚରାଇଛି ଯେ ଏ ଶିକ୍ଷାର ସମାଧାନ କେମିତି ହେବ, ସେ କହିଲେ ତୁମେ କେବେ ହେଲେ ଅତୀତକୁ ଧରି ବସିବନି,
से सेंटेंस होची जे radical change occur when we will get out of convention and insist on the growth of the soul. आम शिक्षा समस्या सेतेबेले जीव जेतेबेले क्लासरूम रे आमे कौन करूँ ना आमे पिलार अंतरात्मा को एड्रेस करी कहया को आरंभ करूँ। शिक्षक शिक्षयित्री मान को आउथे अनुरोध करछि जदि आमे सक्सेसफुल टीचर होवाई चाहबू गोटे सक्सेसफुल साधक मध्य हो। साधक माने कौन ये कार्य से माने कहते जो कार्य मु मो निज भीतर करने को चेष्टा न करछि से काम मो पिला भीतर केमती करी को काम मो निज भीतर करछि मुझे जो क्लास रे पाठ पढ़ाऊँगी जो अन्यमान संगे व्यवहार करुँची मु प्रथम रिगार्ड करी निजको एज ए सोल एवं एज ए पोर्सन ऑफ द मदर दैट इज इनसाइड मी मो भीतर अच्छी एवं तांकरी पाई मु बाहर क्लास रे क्लास नौ मो जीवनर लक्ष्य होची माँ को उपलब्धि करवा। शिक्षा होची जो पिला पाठ पढ़ाऊँगी से हूँ उपाय ता छड़ा एक दायित्वबोध रही जे पिला भितर लुकायित थिबा माँ उपस्थिति को तांको संगे परिचित करवा। केमती प्रैक्टिकली यहाँ हो पार ना प्रैक्टिकल हो पार नंबर वन आम तार पारामाउंट इम्पोर्टेंस दबा तार गुरुत्व दबा बहुत गुरुत्व दबा जे पिला केमती भाव ता निजर आत्मा संगे संपृक्त हो बोली मु बुझुची केतक कहया को आरंभ करेंगे जे ये सब कहवा कथा माइक रे कहवा कथा प्रकृत कथा नुहे किंतु सबु बेले प्रत्येक कथा घटिबा पूर्वर असंभव बोली मन हुए इम्प्रैक्टिकल बोली मन हुए घटिले ही सहज हुए आम इच्छा करूबा न करूँ जानूबा न जानू आम यही दिगरे जाऊँ। प्रत्येक टीचर जो क्लास रे बसब क्लास नब से इनवोक कर टू द प्रेजेंस इन द स्टूडेंट्स पिला भीतर माँ को उपस्थिति को प्रणाम कर एवं से कार्य करने आरंभ कर प्रणाम कर फिजिकाली कहूनी यही रेस्पेक्ट रख माँ को निर्भर कर उद्देश्य रही जड़े सागे प्रश्न करी यहीटा उद्देश्य रही फिजिक्स केमिस्ट्री जियोग्राफी इकोनॉमिक्स साहित्य अंक कहीं पढ़ेब माँ तार उत्तर देती तार उत्तर होची आमर जो जागतिक मटेरियल स्थिति जोटा इंस्ट्रूमेंट जोटा ताकू दृढ़ कर गढ़ा ता उपरे आध्यात्मिक चेतना प्रकाश पाइपर आम जितेबाला अंक पढ़ुचु साहित्य पढ़ुचु इतिहास पढ़ुचु आमर प्रकाशर भंगी आहरी सुदृढ़ हो विषय माँ बहुत स्पष्ट भाव में कहते सबूर पढ़ार उद्देश्य होची ब्रेन ग्रहणशील हो कल्चर्ड होमर आम अन्य अनुभव मध्य कल्चर्ड होची जहाँफल जितेबाला आम उच्चतर अनुभूति निज भीतर लाभ करूँ ता यथार्थ भाव में निजक प्रकाश कर एभली एक विशाल दायित्व आम नहीं आसीचु एवं आम जो विषय आलोचना करूँ से आलोचनार सिद्धांत यह हम जे केमी भाव में द पारामाउंट इम्पोर्टेंस श्रीमंदर भाषा होची जे पारामाउंट इम्पोर्टेंस टू कॉन्टैक्ट विथ द स्पिरिट एवं आम प्रश्न करूँ जे आम एत वर्ष स्कूल करके आसलुणी आम पिला भीतर आत्मार संपर्क रे आम निजे आसवा बा याकू लक्ष्य हिसाब से शिक्षार ग्रहण करवा एकमात्र लक्ष्य हिसाब से ग्रहण करवा ए दिगरे केते दूर आम जाइचु केते दूर आमर उद्देश्य साधन होती आम गोटे कौन कह शिक्षक मैंने आसुँच जाऊँच पिला माने आसुँच जाऊँच से माने आम स्कूल रु एमती किसी जिनस ग्रहण करें जहाँ तांका समग्र जीवन में साहाय्य कर समग्र जीवन को महान भाव में गढ़ समग्र जीवन जिते सुविधा असुविधा ता ऊपर से निर्भर करेंगे एमती एक वस्तु सांगे नहीं जी एमती एक अमूल्य वस्तु नहीं जी पूर्णांग शिक्षा अर्थ होची देदेबा एवं शिखेदेबा केमती भाव में माँ उपस्थिति को केन्द्र करी समग्र जीवन को संगठित करने को पड़े यही अमूल्य केतक आम देखीचु जे केतक पिला स्कूल गलापर से माने यही उद्देश्य रखी था माँ संगे संपर्क रखी था ये जस्ट यथार्थ संपर्क नुहे यहाँ कौन सी एक साथ कहूँ चाहूँगी यहाँ कौन सी धार्मिक भावधारा नुहे धार्मिक स्थिति नुहे ये हूँ जीवन को नूतन रकम गढ़ा एवं यह फल जीवन को प्रत्याख्यान नुहे जीवन को महान भाव में गढ़ी उठा एक नूतन एक महान वस्तु जहाँ आम भितर रही आम अंतर भितर रही से सम्मुख को चली आसवा यहीटा तापर माँ कहते यहाँ केवल आश्रम पर नुहे कि कौन भारत पर नुहे समग्र पृथ्वी यही पूर्णांग शिक्षा होची एप्लिकेबल
जहाँ फल ता उद्देश्य लेजिटमेट अथॉरिटी ऑफ द स्पिरिट जे जो आत्मार जो लेजिटमेट अथॉरिटी आत्मार अथॉरिटी कौन तार उद्देश्य कौन ना जड़ उपरे संपूर्ण तार अधिकार स्थापन करवा आत्मार ये अथॉरिटी ये सकाशे समग्र पृथ्वी मुवमेंट करुच्ची पूर्णांग शिक्षा हूँ एक बलशाली माध्यम बंधुगण जो मैंने शुणुंट मुझे समस्त को कहूँ जे आम इच्छा करूँ बा न करूँ चाहूँ बा न चाहूँ एक विशाल शक्ति आमको ए दिगरे परिचालित करुच्ची एवं यह हूँ पूर्णांग शिक्षार उद्देश्य आम आमर हृदय कृतकृत्य हो जाणिकी जे माँ कृपा करके आमको सुजोग दौरान जेते चेतना आमर परिष्कृत हम जेते व्यापक हम जेते दृष्टि खोलीज आम देखू पूर्णांग शिक्षा गोटे साधारण मुवमेंट नुहे पूर्णांग शिक्षा हूँ एक भगवान एक असीम कृपार कार्य जो कार्य आमको कृपा करके जोग देवाई सुजोग देते एवं आम जो या परवर्ती जो आलोचना हम आम 4 दिन धरिकी से आलोचना आम खोजी बुझा जाना बुझा किभली भाव में पूर्णांग शिक्षा आम जीवन लक्ष्य भी साधन कर सहयोग कर एवं पूर्णांग शिक्षा समग्र पृथ्वी मंगल कर एवं आम जीवन में एक यथार्थ पदक्षेप नेब मुझे आशा कहीकि शेष करी माँ को साहाय्य रही आपण मैंने कहीं निजक न्यून मन करें कारण माँ असीम कृपा ना भगवान को असीम कृपा ना समस्ते कार्यक्रम में अंशग्रहण करपारती नहीं ठीक जमती भाव में मांकड़ मैंने रावण श्रीरामचंद्र सागर सहयोग करते ठीक जमती भाव में गोवर्धन गिरी टेकला बेले गोप बालक मैंने श्रीकृष्ण सागर सहयोग करते प्रकृत काम श्रीकृष्ण करते प्रकृत काम श्रीरामचंद्र करते एक्जाक्टली ये प्रकृत काम माँ करेंगे आम केवल सहयोग करवा हाँ बोली कहवा ये हूँ आम पूर्णांग शिक्षा सम्मेलन उद्देश्य समस्ते मिसिकी जोरे हाँ कहवा जे माँ को आम सहयोग करवा माँ सागर रहा एवं आम जीवन को सार्थक करवा। ओम श्रीमाता च श्री अरविंदश्च शरणं मम मदर श्री अरविंदो इज माय रेफ्यूज। नवजीवन शिक्षा संसद तरफरु ऑनलाइन माध्यम आयोजित 45तम निखिल ओडिशा श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा केन्द्र समूहर शिक्षक सम्मेलन में उपस्थित पूज्य मामू सम्मानास्पद बाबुली भाई श्रद्धेय सरोज भाई और सतीर्थ शिक्षक शिक्षयित्री भाई अपा माने चलित वर्षर सम्मेलनटी आम पाई नियारा बाह्य आडंबर नहीं गहली चहली नहीं सांग मेल नहीं आलाप आलोचना भी नहीं किंतु सब वर्ष परि रही दिव्य जननींकर मधुमय नीरव उपस्थिति जी जेउठी थिले भी गोटे आत्मीयतार डोरे बंधा होई रहिथिबार निबिड़ अनुभव समयर आह्वान को आमे स्वीकार करिछु। यह आमको अंतर्मुखी हेबार अनेक सुजोग आनी देइछि। प्रभुंक पाखरे माँ पाखरे आमे तेणु कृतज्ञ रहिबा। भाई भौणी माने आमे जानू पूर्णांग शिक्षा आम पाई केबे हेले वृत्तिगत एक पंथा नुहे यह आम पाई साधनार एक माध्यम। ये साधना एक नुआ जगत पाई एक नुआ जीवन और नुआ चेतनार प्रस्फुटन पाई फॉर द ब्लॉसमिंग ऑफ ए न्यू कॉन्शियसनेस एंड ए न्यू लाइफ। पूर्णांग शिक्षा ताहारी सकाशे एक प्रस्तुति आत्मा आविष्कार अर्थात अपना भितरे भगवानंकर आविष्कार जीवन और जगत रे तांकर अभिव्यक्ति पार्थिव चेतनार नव रूपांतर। गोटे कथारे कहले जीवनर परिपूर्णतार उपलब्धि ही पूर्णांग शिक्षार सर्वमूल आभिमुख्य। पूर्णयोग्यर लक्ष्य भी अनुरूप से कथा आमे जानू। पूर्णयोग हेउ बा पूर्णांग शिक्षा हेउ उभय को आमे जीवन व्रत बोली ग्रहण करिछु। पथ दीर्घ यात्रा दुष्कर और दुर्गम आमे किंतु दुर्गम पथर यात्री। माँ आम सहित अछंती आमर ये अभियात्रा अग्रणी हुई
ନେତ୍ରୀ ହୋଇ ସେ ସବୁବେଳେ ଆମ ପାଖେ ପାଖେ ରହିଛନ୍ତି। ପଥ ଯେତେ ପ୍ରଲମ୍ବିତ ହୋଇଥାଉ, ରାସ୍ତା ଯେତେ ବିପଦ ଓ ବିଘ୍ନ ସଂକୁଳ ହୋଇଥାଉ, ଏହାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ପରମ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଆମର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଉପାୟ ସେ ଆମକୁ ବତାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦ ପାଥ୍ ଇଜ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ବଟ୍ ସେଲ୍ଫ ସରେଣ୍ଡର ମେକ୍ସ ଇଟ୍ ସର୍ଟ। ଦ ୱେ ଇଜ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ ବଟ୍ ପରଫେକ୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମେକ୍ସ ଇଟ୍ ଇଜି। ଅର୍ଥାତ୍ ପଥ ଦୀର୍ଘ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ତାହାକୁ ହ୍ରସ୍ୱ କରିଦିଏ। ରାସ୍ତା କଷ୍ଟକର, ଦୁରୂହ, କିନ୍ତୁ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସ୍ଥା ଏହାକୁ ସହଜ କରିଦିଏ। ସମର୍ପଣ ହିଁ ଆମର ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଶୀର୍ଷକ ରହିଛି ଦ ପାଥ୍ ଅଫ୍ ସରେଣ୍ଡର। ସାଧନାର ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ପଥ, ତପସ୍ୟା ଓ ସମର୍ପଣ। ମା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କହନ୍ତି ଯେ ଦେର୍ ଆର୍ ଟୁ ପାଥ୍ସ ଅଫ୍ ଯୋଗ, one of tapasya, discipline, and the other of surrender. The path of tapasya is arduous. Here you rely solely upon yourself. You proceed by your own strength. You ascend and achieve according to the measure of your force. There is always the danger of falling down, and once you fall, you lie broken in the abyss, and there is hardly a remedy. The other path, the path of surrender, is safe and sure. अर्थात जोगर दुईटी मार्ग रही, गोटे तपस्या बा श्रृंखलार मार्ग, अन्यटी समर्पणर मार्ग। तपस्यार मार्ग बहुत क्लिष्टकर। सेठी जड़े साधक को निजर प्रचेष्टा उपरे, अपना उपरे एकांत भाव निर्भर करने को हुए। निजर सामर्थ्य अनुसार तार अग्रगति हुए, तार आरोहण हुए, किंतु ये रास्तार पतनर संभावना यथेष्ट। आ थरे जदि पतन हुए ताले सीधा सड़क गोटे अतल गर्भ को जड़े खसी पड़े एवं तार कौन प्रतिकार ही क्वचित थाए। किंतु अन्य पथटी होछि समर्पणर पथ। समर्पणर पथ किंतु निरापद, निर्विघ्न आउ सुनिश्चित। भाई भौणी माने ये संपर्क रे माँ श्री रामकृष्ण परमहंस देइथिबा दृष्टांतर उपस्थापन करिसंती। माँ कहती, इन अदर वर्ड्स यू मे फॉलो एज रामकृष्ण सेज, either the path of the baby monkey or that of the baby cat. The baby monkey holds to its mother in order to be carried about, and it must hold firm. Otherwise, if it loses its grip, it falls. On the other hand, the baby cat does not hold to its mother, but is held by the mother, and has no fear nor responsibility. It has nothing to do but to let the mother hold it and cry, Ma, Ma. दुईटी दृष्टांत दे रामकृष्ण परमहंस बुझेइछंती जोगर बा साधनार मार्ग को। गोटे होछि मांकड़ शिशुर पथ, आ गोटे होछि मार्जार शिशु बा बिलेई छुआर पथ। मांकड़ छुआटी ता माँ को जाबड़ी धरी थाए। माँ गोटे डालू आ गोटे डाल को डिया डी करुए। पिला किंतु खूब जोर माँ को जाबड़ी धरी थाए। आउ ता जा मुठ जदि शिथिल हो जाए ताले से खसी पड़ब। किंतु बिलेई छुआर किसी चिंता न थाए। से तार सकल दायित्व माँ हाथ अर्पण करि थाए। माँ बिलेई ताको कामड़ी धरी गोटे जगार आ गोटे जगह को नहीं जाए। से केवल माँ हाथ में निजक छाड़ी देकी म्याऊ म्याऊ बा माँ माँ बोली कहू थाए। तेणु इफ यू टेक अप दिस
path of surrender fully and sincerely, there is no more danger or serious difficulty. The question is to be sincere. माँ कहले यही समर्पणर पथ जदि आमे आंतरिकतार सहित पूर्णतार गोटे पूर्ण मानसिकतार सहित एक ग्रहण करिथिबा तेबे ये रास्ता रे थिबा बाधा विघ्न को माँ अतिक्रम करदेवे सेते सीरियस डिफिकल्टीज ये रास्ता रे नाही। किंतु प्रश्न होची निष्ठार ऐकांतिकतार आमे केते दूर आंतरिक होई माँ को समर्पण करि पारिछु। भाई भौणी माने आउ समर्पणर ई पथरे चलिबार शर्तावली सब आलोचना करिया पूर्वरु आमे टिके माँ एवं श्री अरविंद आलोक ये समर्पणर अर्थ विषय समर्पण कौन से सब विषय स्पष्ट होगा चेष्टा करिबा। समर्पण संपर्क श्री अरविंद कहती सरेंडर मीन्स टू कॉन्सिक्रेट एवरीथिंग इन वन सेल्फ टू द डिवाइन। आम भितर थिबा सबु किछि को भगवान पाखरे अर्पण करिदेबा। टू ऑफर ऑल वन इज एंड हैज, not to insist on one's ideas, desires, habits, etc., but to allow the divine truth to replace them by its knowledge, will and action. अर्थात जड़े जहा किछि तार रही से सबू को भगवान पाखरे से अर्पण करिवो। तार निजर विचारधारा उपरे जित धरी रहिबो नाही। निजर वासना निजर अभ्यास सेगुड़ी को से जाबड़ी धरिबो नाही। ये सब किछि को से भगवान के पाखरे ने निवेदन करिवो जद्वारा से दिव्य परम सत्य से तांकर ज्ञान तांकर संकल्प एवं तांकर क्रिया द्वारा व्यक्तिर ये सब डिजायर्स हैबिट्स ताको सब रिप्लेस करिवे, स्थानापन्न करिवे। सरेंडर इज गिविंग वन सेल्फ टू द डिवाइन। भगवान पाखरे निज को अर्पण करबा ही होछि समर्पण। टू गिव एवरीथिंग वन इज एंड हैज टू द डिवाइन एंड रिगार्ड नथिंग एज वन्स ओन। निजर बोली किछि न रखिबा, सब किछि भगवानकर ए ज्ञान ए प्रकार मनोभाव ए प्रकार फीलिंग बा अनुभव होछि समर्पणर अनुभव। टू ओबे ओनली द डिवाइन विल, केवल भगवत इच्छा को ही स्वीकार करिबा, मानि चलिबा। एंड टू लिव फॉर द डिवाइन एंड नॉट फॉर द ईगो। भगवान के पाई जीवन धारण करिबा, अहं पाई नुहे, अहंगर परितृप्ति पाई नुहे। आउ माँ कहती समर्पण होछि एक डिसीजन, एक निष्पत्ति आम जीवनर। सरेंडर इज द डिसीजन टेकन टू हैंड ओवर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ टू द डिवाइन। भगवान हाथ में आम जीवनर सकल दायित्व को अर्पण करिबार जो निष्पत्ति ताही होछि समर्पण। एवं ये निष्पत्ति व्यतीत किछि भी संभव नुहे। नथिंग इज पॉसिबल। इफ यू डू नॉट सरेंडर द योग इज एंटायरली आउट ऑफ क्वेश्चन। और जदि जड़े समर्पण न करे तेबे योगर प्रश्न ही उठू नाही। पुणी माँ समर्पण विषय कहते समर्पण आम चेतना को परिवर्तित करे, आमर कैपेसिटी बा आम भीतर थिबा सामर्थ्य को से बहुगुणित करे। द सरेंडर एनलार्जेस यू, प्रसारित कर दिए। इट इंक्रीजेस योर कैपेसिटी। समर्पण द्वारा आमे अधिक रु अधिक समृद्ध हो। जमिति नदीटी समुद्र भितर आत्मसमर्पण कले तार जमिति गुणवत्ता पूरापूरी बदली जाए, से जेभली आहरी धनाढ़ हो उठे, समृद्ध हो उठे। समर्पण माध्यम भाई भौणी माने सेई कथा ही घटे। समर्पण कहीं आम जीवन में आम साधना पथरे एते गुरुत्व रखे, से विषय भी आमे से माँ एवं श्री अरविंदर रचनार उद्धृति आलोचना करिबा। प्रथम कथाटी होची लक्ष्य रे पहुँचिया पाई समर्पण ही होची सबुठारु शक्तिशाली माध्यम। श्री अरविंद भाषा
self-giving or surrender is demanded of those who practice this yoga, because without such a progressive surrender of the being, it is quite impossible to get anywhere near the goal. अर्थात जो माने यही योग अर्थात पूर्ण योगर अभ्यास करती सेमानଙ୍କଠାରୁ आत्मसमर्पण दाबी करा जाए कहीं ना गोटे प्रोग्रेसिव सरेंडर बा गोटे क्रमवर्धिष्णु प्रगतिशील समर्पण व्यतीत कौन संभव नुहे आम लक्ष्य निकटरे पहुँचवा। तेणु लक्ष्य पहुँचापी समर्पण हो एक अति शक्तिशाली माध्यम। द्वितीय समर्पण बिना आम जो साधनार लक्ष्य योगर लक्ष्य जो रूपांतर जीवन रूपांतर पार्थिव चेतनार रूपांतर ताहा कदापि संभव नुहे। पुणी से श्री अरविंदर एक उद्धृति, इफ देयर इज नो सरेंडर देयर कैन बी नो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द होल बीइंग। जदि समर्पण न थाए समर्पण करा न जाए ताले आमर समग्र सत्तार रूपांतर कदापि संभवपर नुहे। तेणु आमर रूपांतर पाई लोड़ा ये समर्पण। समर्पण ही आमर सुरक्षा कवच। माँ बही आमे पूरापूरी अनेकंकर मुखस्थ आमर। द मोर कंप्लीट योर फेथ सिंसियरिटी एंड सरेंडर द मोर विल ग्रेस एंड प्रोटेक्शन बी विथ यू। जेते जेते आमर समर्पण आमर आंतरिकता विश्वास पूर्णतार हो उठिब मांकर करुणा एवं सुरक्षा आमको घेरी रहिब। एवं योग पथरे ये समर्पण ही होछि साधकर शक्ति साधकर सुरक्षा। माने पड़ी सावित्रीर गोटे पंक्ति, ए वास्ट सरेंडर वाज हिज ओनली स्ट्रेंथ। अश्वपति तांकर जो साधनार यात्रा पथरे तांकर केवल एकमात्र शक्ति व सामर्थ्य थिला ए वास्ट सरेंडर। विपुल भाव निजको से अर्पण करथिले दिव्य जननी पाखरे भगवान पाखरे। द मोर यू गिव योर सेल्फ टू द डिवाइन द मोर ही इज विथ यू। जेते जने अधिक रु अधिक भगवान पाखरे निजको दे दिए भगवान भी ता पाखरे निजको अजाड़ी दियंती। टोटली कॉन्स्टेंटली एट एवरी मिनिट इन ऑल योर थॉट्स ऑल योर नीड्स भगवान आम सहित थांती। प्रति मुहूर्त आमर सकल चिंतारे सकल आवश्यकतारे आम पाखे पाखे से सब बेले घेरी रही थांती पूरी रही थांती। एवं भगवत गीतारे विभिन्न शास्त्र रे आध्यात्मिक शास्त्र रे समर्पण उपरे अत्यंत महत्व आरोप करा जायछि। विशेष भाव में भगवत गीतार समर्पणर महिमा कीर्तित होइछि। स्वयं योगेश्वर श्रीकृष्णंकर मुखरे ये समर्पणर आह्वान आम शुणा पाऊ जे सकल धर्म को परित्याग करी केवल मोर ही शरणनीय सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कौन सी सूचना कर ना सकल धर्म को परित्याग करी केवल मोर शरणनीय मोर शरणापन्न हो मो पाखे निजको समर्पण कर तेबे समस्त पापर मु तुमको मुक्ति करी। पुणी से जो अष्टादश अध्याय रे गोटे श्लोक रही तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। हे भारत हे अर्जुन तुम्हें सर्वभाव सर्वोत भावे केवल तांकरी शरण निय तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन। आउ स्वयं श्रीकृष्ण नवम अध्याय पूरापूरी पुंखानुपुंख भाव में आम जीवन प्रतिटी कार्य को केवल आम समर्पण करवा से विषय उल्लेख करिसेंती। जत् करोसि जदस्नासि जज्जुहोसि ददासि जत् जत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम। अर्थात
हे कौन्तेय जहाँ किछि तुमे करुछ जहाँ खाद्य रूपे ग्रहण करुछ जहाँ को हवन करुछ यज्ञ रे हबि अर्पण करुछ जहाँ तुमे दान करुछ एवं जो तपस्या भी करुछ से समस्त को मो पाखरे अर्पण कर। आउ आमे जानू माँ एवं श्री अरविंद केते महत्व देइछन्ति ए समर्पण उपरि केवल भगवान के पाखरे आउ का पाखरे नुहे। When you give yourself, give completely without demand, without condition, without reservation, so that all in you shall belong to the Divine Mother and nothing be left to the ego or given to any other power. ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ଦେଇଦେବା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ପୁରାପୁରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତରେ କୌଣସି ଦାବି ନ ରଖି କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟାଶା ନ ରଖି କୌଣସି କୁଣ୍ଠା ନ ରଖି ସର୍ତ୍ତ ନ ରଖି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ଆମେ ଦେଇଦେବା ଯଦ୍ୱାରା ଆମର ସବୁକିଛି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଆମର ଇଗୋ ପାଇଁ ବା ଅନ୍ୟ ଆଉ କାହା ପାଇଁ ଯେଭଳି କିଛି ବି ଅବଶିଷ୍ଟ ନଥିବ। ମା ବହିର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଉଦ୍ବୋଧନ। ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମର୍ପଣର ଉପାୟ ସବୁ। ସମର୍ପଣର କେତେ ସରଳ ଉପାୟ ମା ତ ନିଜେ ବତେଇଛନ୍ତି। ସମର୍ପଣ ଏକ କ୍ରିୟା ନୁହେଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି କର୍ମ ପଶ୍ଚାତରେ ଥିବା ମନୋଭାବ ଏକ ସଂକଳ୍ପ, ଯାହା ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଯେ ମାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଏକ ଡିସିସନ୍, ଗୋଟେ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ବା ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଏବଂ ଏହାର ଏକ ସୋପାନକ୍ରମ ରହିଛି। ଯେ ପ୍ରଥମତଃ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ଅଫରିଂ ବା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଅର୍ପଣରୁ ଆମକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ଆମର ମନୋଭାବ ଏଇଭଳି ହେବ, ଗୋଟିଏ ସଂକଳ୍ପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଇ ଆମ୍ ଦ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍। ଏଇ ହେଉଛି ଆମର ସଂକଳ୍ପ ହେବ ଯେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବକ। ମାଇ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଗିଭେନ୍ ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି ଟୁ ଦ ଡିଭାଇନ୍। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ମୋର ଏ ଜୀବନ ସମର୍ପିତ। all my efforts are for the realization of the divine life। ମୋ ଜୀବନର ସକଳ ଉଦ୍ୟମ କେବଳ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମନୋଭାବ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକ ସଂକଳ୍ପ ଆମକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବକ, ମୋର ସବୁ କିଛି ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର। ଯାହା କିଛି ମୋ ପାଖରେ ରହିଛି, ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ମୋର ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା, ମୋର ଗୁଣ ଅବିଗୁଣ, ସବୁକିଛି କେବଳ ମାଙ୍କର, କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମର, ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ତୁମର, ଏହି ପ୍ରକାରର ଗୋଟିଏ ମନୋଭାବ ପ୍ରଥମେ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ତାପରେ ଏହି ସଂକଳ୍ପ, ଏ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍କୁ ଆମ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ପ୍ରତିଟି ସ୍ତରରେ ଟେକ୍ନିକ୍ ଭାବରେ, ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ହୁଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ଅଫରିଂ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେଠି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଡିଟେଲ୍ଡ ଅଫରିଂ, ଏକ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଅର୍ପଣ ବା ସମର୍ପଣ। ସେ ବିଷୟରେ ମା ସରଳ କରି ଆମକୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଯେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ଡୁ to carry out your general offering in detailed offerings. Live constantly in the presence of the divine. Live in the feeling that it is this presence which moves you and is doing everything you do. Offer all your movements to it. Not only every mental action, every thought and feeling, but even the most ordinary and external actions such as eating. When you eat, you must feel that it is the divine who is eating through you। माँ कहले जे आम जेनेराल ऑफरिंग को डिटेल्ड ऑफरिंग रे बा पुंखानुपुंख टेक्निक ऑफरिंग रे केवल आम ताको परिवर्तित करिबा। आमे एई प्रकार मनोभाव सहित बंचिबा। लिव कन्स्टेंटली, अविराम भाव रे जे भगवान मो सहित अछंती, भगवान सान्निध्य रे मो जीवन धारण करुछि, तांकर उपस्थिति को मु धरी रखिछि, मो चारिपटे से अछंती, एवं यही अनुभव मोर हम जे तांकरी उपस्थिति ही मते परिचालित करुछि।
ଯାହା କିଛି ମୁଁ କରୁଛି ସେ ହିଁ ମୋ ଭିତରେ ଥାଇ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମୁଁ ଅର୍ପଣ କରିବି। ଏଭ୍ରି ମେଣ୍ଟାଲ ଆକ୍ସନ୍, ମୋର ମାନସିକ ସମସ୍ତ କ୍ରିୟା, ଚିନ୍ତା, ଭାବନା, କଳ୍ପନା, ବିଚାର ଶକ୍ତି ସବୁ ତାଙ୍କର। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତେଣୁ ତାକୁ ସବୁ ଅର୍ପଣ କରିବି। ମୋ ପ୍ରାଣର ସକଳ ଆବେଗ, ସକଳ ଉତ୍ସାହ, ଉଦ୍ଦୀପନା ସେସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ମୋର ଆବେଗକୁ, ମୋ ଇଚ୍ଛାକୁ ମୁଁ ଅର୍ପଣ କରିବି। ଏବଂ ଅତି ସ୍ଥୂଳ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଖାଇବା, ପିଇବା, ଶୋଇବା, ଝାଡ଼ୁ କରିବା, ପାଠ ପଢ଼ିବା, ଯାହା ଯାହା ଜୀବନର ଯାବତୀୟ କର୍ମକୁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରିବି। ମା ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଲେ ଯେ when you eat you must feel that it is the divine who is eating with you। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଯେ ତୁମ ସହିତ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଭାବନାଟି ତୁମ ଭିତରେ ରହିବ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଉଦାରଜୀଙ୍କର ଏକ ଅନୁଭବ। ଜଣେ ସାଧକ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସାକ୍ଷାତକାର ନେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ମା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଏକ ଉପଦେଶକୁ, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାଧନା ସ୍ତରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ତାକୁ ଦୟାକରି ସେୟାର କରିବେ କି? ସେଠୁ ଉଦାରଜୀ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଏହି ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଅନୁଭବଟି ଯାହା ମା ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଏବଂ ସେଇ କାହାଣୀଟି ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିଚିତ, ତଥାପି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରୁଛି ଯେ ଉଦାରଜୀ ମାଆଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ମା, ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଗ କରୁଛି, ବହିପତ୍ର ସବୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ଯୋଗ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି କ'ଣ କେତେ ମୁଁ ସାଧନା ପଥରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ମୋତେ ଆପଣ ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ କି? ସେଠୁ ମା ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଇ ଆସ୍କ ଦ ମଦର ଟୁ ହେଲ୍ପ ମି। ମା ସେଠୁ କହିଲେ ୟୁ ଆର୍ ଡୁଇଂ ଇଟ୍ ଅଲ୍ ରଙ୍ଗ। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁ ଯାହା କିଛି କରୁଛୁ ପୁରାପୁରି ଭୁଲ ଭାବରେ କରୁଛୁ, ଏଇଟା ଯୋଗ ନୁହେଁ। ତାପରେ ସେଠୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ଆଇ ୱିଲ୍ ଡୁ ୟୋଗା ଫର୍ ୟୁ। ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଯୋଗ କରିଦେବି, ମୁଁ ଯୋଗ କରିବି। ସେଠୁ ଉଦାର ବିସ୍ମିତ ହେଲେ ଯେ ମା, ମୋ ପାଇଁ ଆପଣ ଯୋଗ କରିବେ କେମିତି? ସେଠୁ ମା କହିଲେ ଗିଭ୍ ୟୁର୍ ସେଲ୍ଫ ଓଭର୍ ଟୁ ମି। ନିଜକୁ ମୋ ପାଖରେ ଦେଇଦେ, ଆଣ୍ଡ ଆଇ ୱିଲ୍ ଡୁ ଇଟ୍ ଫର୍ ୟୁ। ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଯୋଗ କରିବି। ସେଠୁ ଉଦାର ପଚାରିଲେ ଯେ ମା, ଯେ ହାଉ ଡୁ ଆଇ ସରେଣ୍ଡର? ମୁଁ କେମିତି ନିଜକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଇପାରିବି, କେମିତି ସମର୍ପଣ କରିବି? ମା ସେଠୁ ବୁଝାଇଲେ ଯେ ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିକି? ନା ମୁଁ ଦାନ୍ତ ଘଷୁଛି। ଆଉ କେମିତି ଦାନ୍ତ ଘଷୁଛୁ? ନା ଦାନ୍ତ ଘଷିଲା ବେଳେ ଦାନ୍ତ ଘଷୁଛି, ବିଭିନ୍ନ କଥା, ସେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତା ସବୁ ମନକୁ ଆସୁଛି, ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସଚେତନ ନୁହେଁ, ଦାନ୍ତଟା ଘଷୁଛି। ମା କହିଲେ ନା, ସେତିକିବେଳେ ସଚେତନ ହେବୁ ଯେ ତୋ ସହିତ ମୁଁ ଦାନ୍ତ ଘଷୁଛି। ଏଇ ଅନୁଭବ ଯେତେବେଳେ ତୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିବୁ ଯେ ମୁଁ ତୋ ସହିତ ଥାଇ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରତିଟି ସ୍ୱାଦକୁ ମୁଁ ବାରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ତୁ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଛୁ ସେତେବେଳେ ତୁ ମନେ ପକାଇବୁ ମୋତେ, ଏବଂ ମନେ କରିବୁ, ଏଇ ଅନୁଭବ ଭିତରେ ତୋ ଭିତରେ ଆସିବ ଯେ ମା ହିଁ ମୋତେ ଶୁଆଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଉଠିବୁ ସକାଳେ, ପୁଣି ମୁଁ ଯେ ତୋ ସହିତ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି ଏ କଥା ଅନୁଭବ କରିବୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିରନ୍ତର ମୋତେ ମନେ ପକାଇବୁ ଏବଂ ସମର୍ପଣ କରିବୁ ମୁଁ ଯେ ତୋ ସହିତ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କରୁଛି, ଏଇ ଭାବନା ସବୁବେଳେ ରଖିବୁ। ତାହେଲେ ଯାଇକି ଦେଖିବୁ ଯେ ମୁଁ ତୋ ସମସ୍ତ ସାଧନାର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଯୋଗ ସାଧନା କରୁଛି। ଏବଂ ଆହୁରି କେତେ କେତେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସବୁ ଏଇ ମର୍ମରେ କାହାଣୀ ରହିଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ତ ଗଲା ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି କ୍ରିୟାକଳାପର ସମର୍ପଣ, କିନ୍ତୁ ମା ୟାଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର କ୍ୟାରେକ୍ଟରର ସରେଣ୍ଡର, ଦ ସରେଣ୍ଡର ଅଫ୍ ଦ କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସରେଣ୍ଡର ଇଜ୍ ଦ ସରେଣ୍ଡର ଅଫ୍ ୟୁଅର୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ୟୁଅର୍ ୱେ ଅଫ୍ ବିଇଂ। ଏଭଳିକି କର୍ମଠାରୁ ଆମ ସ୍ୱଭାବ ବା ଆମ ନେଚର, ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତିର ରୂପାନ୍ତର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଆମର ସମଗ୍ର ପ୍ରକୃତି ମାଙ୍କ ପାଖରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେଇକି ରହିବ। ସମସ୍ତ କ୍ରିୟାକଳାପ, ଆମର ଭାବନା, ଆମର ଇଚ୍ଛା, ମନର ପ୍ରାଣର ସବୁକିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ କେମିତି ଅର୍ପଣ କରିବା। ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ଏକ ଏଇ ମର୍ମରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାହାଣୀ, ଗରୁଡ଼ଙ୍କର
समर्पणर कथा ये भी अति परिचित कहानी जे विष्णु जाइछन्ति कैलासपुरी शिवंकर दर्शन निमित्त एवं जेतेबेले से गुंफार प्रवेश कले शिव जोटी तपस्या करुछन्ति विष्णु गरुड़रू तांकर वाहनरू अवतरण कले एवं भीतर प्रवेश कले गरुड़ हिमालयर सौंदर्य संदर्शन करुछन्ति मुग्ध होउछन्ति एहि समय हठात गरुड़ देखुछन्ति गोटे छोट डाली रे टिके सुंदर चढ़ईटी सी गीत गाउछि डालरू ए डालरू से डाल सी डेई बुलुछि एवं तार सौंदर्य देखि गरुड़ मुग्ध हेले एवं भाविले प्रभु तुम्हें ही गढ़ीछ उत्तुंग विशाल हिमालय पुणी तुमरी हाथर ये सुंदर करणी ये टिकी चढ़ईटी एवं ठीक एभली भाव से मुग्ध ये भगवान सृष्टिर प्रशंसा करुछन्ति गुणकीर्तन करुछन्ति मने मने आसिले जे मृत्युर देवता सी भी शिवंकर दर्शन प्रति सी भी जाउछन्ति हठात से बाटे जाऊ जाऊ टिके रहीगले एवं भ्रुकुटी कले एवं टिके बंकिम चाहाणी रे चाहिले से छोट चढ़ईटी को एवं तापरे चलीगले एवं गरुड़ जानिले जे मृत्युर आखि जहाँ पर पड़ी सी निश्चित भाव में विपदापूर्ण तेणु हठात तांका भीतर गोटे व्याकुलता सृष्टि है गोटे व्याकुल इच्छा आहा भगवान के एडे सुंदर सृष्टि सी कि आनंद खेली बुलुची सी लोप पाई जीवन दीपटी लिभिज ये बंची रही पारता नहीं तांका भीतर गोटे तीव्र इच्छा है जे ये बंची रहता ताको सी कौन केमती साहाय्य करते किंतु संगे संगे सी जेहेतु विष्णु भक्त समर्पित सी कहते प्रभु मु जाने ना कौन मोर करिवार कथा मो कौन करवा उचित किंतु मो भितर एक व्याकुल इच्छा जागृत होउछि ये छोट चढ़ईटीर जीवन रक्षा होता एवं मोर इच्छा को पूरण करने पाई मु जहाँ किसी करुछि एवं से कार्य को तुम पाखरे समर्पण करुछि तेणु भगवान पाखरे सी तांको स्मरण कले एवं छोट चढ़ईटी को लेकिन सुदूर दाक्षिणात्य नहीं छाड़ी दे आसिले एवं तापरे जेतेबेले से फेरी आसिले विष्णु फेरी नाहांती किंतु आग साक्षात करी शिवन को फेरी आसुचंदी मृत्युर देवता एवं जो जगार सी अटकी जाइए से ठिया होकर टिके स्मित हसिले से आड़ को चाहिए स्मित हसिले सेठू गरुड़ पचारे कहीं हसिले ना ये जावा आगु मुझे देखुली किसी क्षण पूर्वर गोटे छोट चढ़ई अथच मुझे जापारि जे से छोट चढ़ईटी को सुदूर दाक्षिणात्य सेठी विंध्य पर्वतर गोटे अजगर खाइबार अच्छी आउ इति दूर से चढ़ईटा जीव केमिति से कथा मु भाविकी टिके भ्रू संचालन करी आतापर हाँ भगवान की इच्छा जी सृष्टि करी स्रष्टा योजना जहाँ किसी अच्छी ये भाविकी मु चलीगली आउ ए जानुची जे से चढ़ईटी सेठी अजगर आहार हो सारा गरुड़ टिके प्रथमतः हताश हेले जहाँ छोट चढ़ईर जीवन रक्षा करने मु कौन कली किंतु परवर्ती अवस्था से आश्वासन पाउचंती निज भितर जे बोधुए भगवान यहाँ इच्छा थिला तांको विश्व योजना जहाँ किसी घटवार थिला मोते से निमित्त करी इन्स्ट्रुमेंट करी ए कार्यटी करे नेले जेहेतु गरुड़ तांको पाखरे अर्पण करथिले निजको तांकर ये जो आवेग को तेणु से आवेग भगवान एक क्रिया परिणत हो गला अतः भाई भौणी मैंने जिते जीवन कौन संरक्षण निष्पत्ति आम नहीं पारुनु कौन करवा करी कि नहीं से जहाँ कर इच्छा भितर आसूची गोटे दृढ़ इच्छा भितर आसूची ताकू आम माँ पाखर अर्पण करवा भगवान पर अर्पण करवा एवं से कार्यटी को आम करवा एवं आम देखा निश्चित भाव में तद्वारा किसी ना कि निश्चय मंगल हेब भगवान से कार्य योजना से अंतर्भुक्त होपर समर्पणर आउ सब अन्यान्य पर्याय रही माँ से संपर्क में गोटे जगार कहते विशेष भाव में आमर साइकिक बीइंग से ही प्रकृति समर्पण कर जाने आमर अन्यान्य सत्ता गुड़िक कुंठित हुंती निजको दे पारे निजर सीमितता को से एत भल पाती जे से सीमितता को सहजरे से छाड़ी पारती नहीं
आउ केवल साइकिक जाने किभଳି समर्पण करने को हुए और से साइकिक केन्द्र चारिपटे आमर ये समर्पण को आमको समर्पण क्रिया को आमर प्रतिटी अंश को समर्पित करने पड़ो हार्मोनाइज और यूनिफाए करने पड़ो ऐक्यबद्ध करने पड़ो संगति युक्त करके से सब को रखा पड़ो एवं माँ सुंदर भाव में कहते जे मु जेपरी अर्थात मोर जहाँ कि अच्छी मु जेपरी से भाव में मो भगवान पाखे निजक अर्पण करी देन कम्स सेल्फ ऑफरिंग हियर आई एम ए क्रीचर ऑफ वेरियस क्वालिटीज गुड एंड बैड डार्क एंड एनलाइटेंड आई ऑफर माई सेल्फ आज आई एम टू यू टेक मी अप विथ ऑल माई अप्स एंड डाउन्स conflicting impulses and tendencies do whatever you like with me एभली भाव में भगवान के पाखे आम कह पड़ो प्रभु बा माँ हियर आई एम यही तो मु आउ ए क्रीचर जीवटीए विथ वेरियस क्वालिटीज मो भितर केते केते कथा सब रही भल रही मंद रही अंधकार रही पुणी आलोकित दिगे भी मो भितर रही एवं मु जेपरी आज आई एम मुझे भाव में तुम पाखे निजक अर्पण करुँची मत ग्रहण कर टेक मी अप विथ ऑल माय अप्स एंड डाउन्स मोर सकल उत्थान पतन गुण अभिगुण सबको लेकिन तुम्हें मत ग्रहण कर मो भीतर जेते जे कन्फ्लिक्टिंग सब इम्पल्सेस रही केते केते परस्पर विरोधी संघर्षकारी प्रवृत्ति सब रही ता सत्य मत तुम्हें ग्रहण कर डू व्हाट एवर यू लाइक विथ मी जहाँ तुम्हें चाहूच ता ही मो भीतर दे कर तेणु यही एक चैत्य संकल्पर अग्नि पाखरे आम सत्तार नाना परस्पर विरोधी अंश गुड़िक गोटे पर गोटे आमको आहुति देवाक पड़ो अर्पण करने को पड़ो एवं माँ गोटे जगार यही समर्पण प्रसंग गोटे परफेक्ट गिफ्ट कथा कहते जे कौन मु दौची ता बड़ कथा नुहे मोर कौन कैपेसिटी सामर्थ्य रही है बड़ कथा नुहे जे बड़ कथा हूँ जे मु केते दूर पूर्ण भाव में निजक अर्पण कर मांकर से कथाटी को पढ़ी जे व्हाट यू आर गिव दैट व्हाट यू हैव गिव दैट व्हाट यू यस एंड योर गिफ्ट विल बी परफेक्ट माँ कहले जहाँ तुम्हें जहाँ ताहा भगवान पाखे अर्पण कर जहाँ तुमर अच्छी ताको अर्पण कर एवं ताद्वारा तुमर दान तुमर अर्पण ये पूर्णतर हो उठिबो दिस डजंट डिपेंड अपन द अमाउंट ऑफ वेल्थ यू हैव तुम पाखे केते धन अच्छी बा द नंबर ऑफ कैपेसिटीज इन योर नेचर तुम प्रकृति में केते केते सामर्थ्य रही पर निर्भर करे नहीं इट डिपेंड्स अपन द परफेक्शन ऑफ योर गिफ्ट तुम दानर पूर्णता पर निर्भर कर दैट इज टू से द टोटालिटी ऑफ योर गिफ्ट तुमर जो टोटालिटी केते दूर तुम निजक पूर्णतः दे पारुछ तार पर निर्भर कर एवं यही मर्मरे माँ छोट कहानीटे कहते गोटे फाड़े आंबर कहानी गोटे बुढ़ीटे थिला गरीब बुढ़ीटे पहाड़ पाददेश तार छोट कुड़िया बहुत गरीब जीर्ण शीर्ण गोटे कुटीर रोथे तेने हठात संध्या समय आसिक कई जड़े तार से ताटी ददरा ताटी ठक ठक कले बुढ़ी कबाट खोलिक देखला जड़े अतिथि अभ्यागत यात्री जड़े सेठू कहले यात्री जनक जे माँ मु जड़े यात्री आउ पथश्रांत मुझे विश्राम नेबी आज राति को बुढ़ी कहला हो आसुनु कहीकि ताटी खोलीदे का भितर को किंतु देखे ते मुझे किसी खाइबा को दे पारिबेनी मु गरीब लोक मो पाखे किसी खाइबा को नहीं हाँ 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 मन पड़ा सी गाड़िया टोका सी गोटे आंब देता मो फाड़े खाई आ फाड़े अच्छी आउ मोर किसी खाइबा दरकार नहीं राति से फाड़े आंब तू खाईदे रही आउ कंबल मो पाखे किसी ना आउ सेमती तो शोक पड़ो निआ भी जाड़ा किसी मोर संबल ना तो से रहा पड़ो जदि राजी ठीक अच्छे एवं से अतिथि जनक रहिले एवं राति पाहिला माँ कहते जे से अतिथि कहीं नथिले से थिले स्वयं शिव एवं
से वृद्धार अंतर सकाळे से देखुची जो गोटे ज्योतिर्मयता गोटे ज्योतिर्मय प्लावनता भितर गोटे अद्भुत अनुभवता भितर एवं से जानी नथिला जे से शिव बोली किंतु माँ कहले तार से सर्वस्व अर्पण करिछि से निजे न खाई फाळे आंब थिला ताको से अर्पण करिछि से अतिथि उद्देश्य रे एवं माँ कहले एटे होची परफेक्ट गिफ्ट केते तुमे देल ता बड़ कथा नुहे तुम जे जहाँ तुमर अच्छे सब दे देइछ सेटा होची बड़ कथा ताही होची परफेक्ट गिफ्ट आउ अनेक समय मनीष सबू दे पारे ये बुढ़ी जमी भाव में तार सर्वस्व को देदेला से भाई भाव में अनेक मनीष आम दे पारुना निजर अनेक किसी आमर थाए जे कि आम भितर जे कुंठित हुए भगवान पाखे निजक दवापाई किंतु भाई भौणी मैंने जेतिकी समय आम भगवान पाखे निजक अर्पण करूँ एवं जहाँ किछि आम अर्पण करूँ सी सबु किछि वृथा हुए नहीं सबकिछि भगवत स्पर्श रे से स्वयं संपूर्ण हो उठे ये मर्मरे मु आ गोटे रवींद्रनाथ छोट कहानी कहबी आउ से कहानीटी ये दिने गोटे गरीब भिखारी उदुदिया खरा बेल चारिआडे से बुली गाँ गाँ किंतु किसी भिक्षा से दिन पाई नहीं आउ बड़ मन दुखरे विमर्श होगी गछ मूल बसी ये समय हठात से राजपथ धारे गोटे गछ छाई बसिक विश्राम नौ आउ चिंता करुच्ची कौन करमिति कौन खाइब आज चलो केमिति यही समय गोटे घर ध्वनि शुभिला एवं से सियाड़ को चाहिए देखला फरफर होकर पताका उड़ूची से चिन्हला जे राजांकर रथ आसूची बड़ आशायी ही भिखारी राजपथ को उठीगला जे से जानी से राजा होचंती अत्यंत बदान्य एवं तांका पाखरे हाथ पातिले केबे भी निराश कहीं ही नहीं तेणु से बड़ा आशायी ही सेठी छिड़ा ही रहिला रथ अटकिला आसिक एवं राजा निजे ओह्लै आसिले रथ उपरू एवं भिखारीटी तांका आड़ को अंजलि बढ़ावा पूर्वर सी आगे तांको दुई अंजलि को प्रसारित करदेले भिखारी हतभम्ब होगला जापारानी कौन करी जे मु राजा को मागुची मो दिन किंचन राजा किंतु मोठार कौन चाहूँगी हठात ता हाथटा तार से जो झूला मणि रे पशिगला एवं जो मुठिए चाउल से कौन प्रकार संग्रह करथिला से दुई तीन टी चाउल कणिका आणिकी राजा हाथ में देदेला एवं राजा ताको किछि देले नहीं किंतु नीरव रे से रथ उपर उठीगले एवं सारथी निर्देश देले भिक्षुक को रास्तार अपसरी जावाई एवं रथ चलीगला घर नाद करी भिखारी मन दुखरे फेरिला फेरिकी कौन करिवो जेतेबेले से मुठिए चाउल ताको धोईकी कौन केमती करिके रांधि खाइबो बोली जेतेबेले से तार झूलाटी खोलिकी देखिला सेतरे देखिला जे सेतरे 3-4टी स्वर्ण मुद्रा एवं तापरे हठात से मुंडरे हाथ देकी बसी पड़ा कहला हाय कहीं मु मोर सर्वस्व तांको अर्पण न कली अर्थात भाई भाई एक प्रतीकात्मक कहानी जेतिकी आम भगवान पाखे देऊ सेतिकी पूर्ण हुए माँ का भाषा रे जो समर्पण आमको वर्धित करे समर्पण आमको उणा करेनि समर्पण जेतिकी से करिथिला भगवान के पाखरे राजा होचंती भगवान सृष्टिर अधिपति तेणु तांका पाखरे आमे जेतिकी निजको देइछु सेतिकी वृथा हेबनी तद्वारा ही आमे जीवन धनाढ्य हो किंतु जदि सर्वोत भाव में निजे सबकिछि को आमे अर्पण करिपरिबा माँ के पाखरे भगवान के पाखरे तेबे जाई कि आम जीवनर जहाँ लक्ष्य से लक्ष्य पूर्ण हो पारिबो एवं शेष रे आसुछि जे समर्पणर जो अंतिम पर्याय चूड़ांत पर्याय बोले आम तो कहवा गोटे टोटाल सरेंडर आत्मसमर्पण जो प्रक्रिया धीरे धीरे प्रसारित होगी गोटे चूड़ांत पर्याय को गति कर समर्पण एकाथर के हुए नहीं भाई भौणी मैंने समर्पण हूँ प्रोग्रेसिव स्तर कहते तेणु कंप्लीट सरेंडर पूर्ण समर्पण यहाँ बड़ सहज कथा नुहे The complete consecration is undoubtedly not an easy matter, माँ कहले, and it might take an almost indefinitely long time if you had to do it all by yourself. अर्थात तुम जब निजे चेष्टा करिके
निज उपर निर्भर करिकी गोटे पूर्ण समर्पण करने चाहू था तेबे एते एते सहज कथा नुहे बाय योर ओन इंडिपेंडेंट एफर्ट निजस्व स्वाधीन प्रचेष्टा द्वारा ये कार्य हासिल करने कष्टकर बट व्हेन द डिवाइन ग्रेस इज विथ यू इट इज नॉट एक्जाक्टली लाइक दैट आ भगवान कृपा जदि तुम सहित रही ताहले केबे भी यह कष्टकर हेनी पूर्णांग समर्पण अवश्य हो पार संभव हो पार विथ ए लिटिल पुश फ्रॉम द डिवाइन नाउ एंड देन मझे मझे भगवान तुमको टिके टिके ठेली देउथिबे एवं तुमको अग्रगति पथरे आगे नौथिबे ए लिटिल पुश इन दिस डायरेक्शन एंड इन दैट द वर्क बिकम्स कंपैरेटिवली इजी तेणु भगवत कृपा आम सहित थे से ही आमको ये कार्य सहायक हेबे एवं माँ पूर्ण समर्पण तीनोटी धारा विषय कहते किभली भाव ये समर्पण पूर्णांग प्राप्त हो पार 3 टिपिकल मोड्स ऑफ टोटल सेल्फ गिविंग टू द डिवाइन प्रथम टू प्रोस्ट्रेट वन सेल्फ एट हिज फीट गिविंग अप ऑल प्राइड इन परफेक्ट ह्यूमिलिटी जे भगवान पाद तले साष्टांग प्रणिपात साष्टांग भाव में प्रोस्ट्रेट पूरा लंबखम्ब होगी पाद तले पड़ जड़े एवं विदाउट एनी प्राइड भितर अहमिका नथिबो गर्व नथिबो अभिमान नथिबो पूर्ण ह्यूमिलिटी विनय सहित विनम्रतार सहित से भगवान पाखे प्रणत हम जिमिति रवींद्रनाथंकर से कवितार से कहते जे आमार माथा नत करे दाव ही तुमार चरण धुलार तले मोर मथा नत हो जाऊ प्रभु तुम चरण धूली तल एवं सकल अहंकार ही आमार डुबा चोखेर चले मोर समस्त अहंकार को आखिर जल डुबई दियो प्रभु तेणु कौन से अभिमान रही कौन से अहंकार रही पूर्णतः भगवान से चरण जड़े समर्पित हेब द्वितीय धाराटी हूँ टू अनफोल्ड वन्स बीइंग बिफोर हिम ओपन वन्स होल बॉडी फ्रॉम हेड टू फुट एज वन ओपन से बुक गोटे बहीटे जमी भगवान पाखे कई खोली दूसरी निजक जमी बहीटे जड़े खोली दिए से भाई भगवान पाखे पूरा तालू तलिपा पर्यंत सबू किसी शरीर सबू किसी भी अवशेष न रखी टिके भी न लुचई भगवान पाखे निजक अनफोल्ड करदा पूरापूरी खोली धरिबा जेभली भाव में सबकि पाखे दृश्यमान हो पार एंड नथिंग रिमेन्स हिडन तृतीय टू नेस्ल इन हिज आर्म्स टू मर्ज इन हिम इन ए लविंग एंड एब्सोल्यूट ट्रस्ट तापरे भगवान बाहुरे सेठी टू नेस्ल सेठी से बाहुरे आश्रय ग्रहण करवा टू मर्ज इन हिम तांको सहित मिसी जिबा इन ए लविंग एंड एब्सोल्यूट ट्रस्ट एक प्रेममय परिपूर्ण आस्थार सहित विश्वासर सहित तांकरी भितरे लीन हो जिबा एकात्म हो जिबा तांको सहित ये हूँ गोटे पूर्ण समर्पणर गोटे द्वितीय पर्याय तृतीय पर्याय एवं यही पर्याय माँ कहले तीनोटी फर्मूला कार्यकारी हो पारे दीज मूवमेंट्स मे बी कंपनीड बाय 3 फर्मूलाज से फर्मूला गुड़ी माँ गोटी गोटी कर सुंदर भाव में कहते प्रथमतः लेट दाई विल बी डन एंड नॉट माइन ये प्रभु तुमरी इच्छा पूर्ण हो मोर नुहे मो इच्छा नुहे तुम इच्छा केवल पूर्ण हो द्वितीय फर्मूलाटी हूँ आज दा विलेस्ट ही प्रभु तुम्हें जपरी चाह जहाँ तुमर इच्छा तृतीय आई एम दाइन फॉर इटर्निटी प्रभु माँ मु अनंत काल लगे तुमर केवल तुमर सबुदिन मु हूँ तुमर यही प्रकार रे जड़े निजक पूर्णतः अर्पण कर मोर मन पड़ुछि पूर्ण समर्पण प्रतीकता आम माँ जितेबाला श्री अरविंद को प्रथम साक्षात कले श्री अरविंद विषय अनुभव तो माँ लिखिं डायरी आउ
ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରାଯାଇଛି ଯେ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରଥମ ଅନୁଭବ, ସେଠୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କାଳେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏତେ ଦୂର ଯେ ନିଃଶେଷରେ କୌଣସି କିଛି ବାକି ନ ରଖି ସତ୍ତାର ପ୍ରତିଟି ଅଂଶକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇପାରେ। ସେଦିନ ମୀରା ବା ମା ଯେଭଳି ଭାବରେ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ତାହା ମୋତେ ବିସ୍ମିତ କରିଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏତେ ଦୂର ଯେ ସମର୍ପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହୋଇପାରେ ତାହା ଆଗରୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଅନୁଭବରେ ବି ଧରା ଦେଇନଥିଲା। ତେଣୁ ମା ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣର ପ୍ରତୀକ। ଆଉ ରାଧା ମଧ୍ୟ ପୁରାଣ ଯୁଗରେ ରାଧା ମଧ୍ୟ ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣର ପ୍ରତୀକ, ଯିଏ ନିଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ରାଧାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ତ ଆମେ ଜାଣୁ, ମା କିଭଳି ଭାବରେ ରାଧା ସ୍ପ୍ରେୟାର ବା ରାଧାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଧା କିଛି ମାଗି ନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଦେବେ ଭଗବାନ, ସେ ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତୁ ବା ମୃତ୍ୟୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ସୁଖ ଦିଅନ୍ତୁ କି ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା କିଛି ତାଙ୍କଠାରୁ ଆସିବ ସବୁକିଛିକୁ ସେ ଆନନ୍ଦରେ ପରିନେବେ। ତେଣୁ କିଭଳି ପ୍ରତିଟି ରକ୍ତବିନ୍ଦୁ, ଚିନ୍ତା, ଭାବନା ସବୁକିଛୁ କିଭଳି ଗୋଟି କରିକି ପ୍ରତିଟି ଅଂଶକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ରାଧାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମା ସେଇ କଥାଟି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସମର୍ପଣର କଥା। ଆଉ ଏଇ ସମର୍ପଣ ପଥରେ ଆମେ ଯିବା। ଆଉ ଏଇ ସମର୍ପଣ ପଥରେ ଅନେକ ବାଧା ବିପତ୍ତି ଅଛି। ବାଧା ବିପତ୍ତିକୁ ଆମେ ଡରିଯିବା ନାହିଁ। ବାଧା ତ କେତେ କଥା ଅଛି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅହଂ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ସମର୍ପଣର ସର୍ବପ୍ରଧାନ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଅରବିନ୍ଦ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସାବଧାନ ଆମକୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରାଣିକ ଆବେଗ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ରହିଛି, ଲୋୟର ଇମ୍ପଲସେସ୍ ସବୁ ରହିଛି, ପ୍ରବୃତ୍ତି ସବୁ ନିମ୍ନ ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିଛି, ଭାଇଟାଲ ଇନସିଷ୍ଟେନ୍ସେସ୍, ପ୍ରାଣର ଜିଦ୍ ସବୁ ରହିଛି, ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି। ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ସମର୍ପଣ ପଥରେ ସବୁ ବାଧକ। ଆଉ ଗୋଟେ ବାଧା ମା କହିଛନ୍ତି, ଦ ରିଏଲ୍ ବାର୍ ଅଫ୍ ସେଲ୍ଫ ସରେଣ୍ଡର ଇଜ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ସ ଲଭ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଓନ୍ ଲିମିଟେସନ୍ସ। ନିଜର ସୀମିତତାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଏଇ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ବାଧା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦ ରିଏଲ୍ ବାର୍। ଏବଂ ଆଉ ବି ବିଷୟ ଅବଶ୍ୟ ବ୍ୟାପକ, ସମୟ ସରି ଆସିଲାଣି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଯେଉଁ ତାପରେ ଅଛି ତାମସିକ ସମର୍ପଣ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ସତର୍କ ରହିବା। ଏଇ ସମର୍ପଣ ପଥରେ ବହୁତ ବାଧା। ଅନେକ ସମୟରେ ଇନର୍ଟ ପେସିଭିଟି, ତାମସିକ ନିଷ୍କ୍ରିୟତାକୁ ସମର୍ପଣ ବୋଲି, ଯଥାର୍ଥ ସମର୍ପଣ ବୋଲି ଆମେ ଭୁଲ ଧାରଣା କରି ବସୁ। ଯେ ମା ସବୁକିଛି ମୋ ପାଇଁ କରିଦେବେ, ନିଜର କୌଣସି ୱିଲ୍ ବା ଇଚ୍ଛା ନଥିବ, ଉଦ୍ୟମ ନଥିବ, ପ୍ରୟାସ ନଥିବ, ମୋତେ ଯେଉଁ ମା ଯେତିକି ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ବି ମୁଁ ଅର୍ପଣ କରିବି ମାଙ୍କ ପାଖରେ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଅର୍ପଣ ନ କରି, କୌଣସି ଚେଷ୍ଟା ନ କରି ମା ସବୁକିଛି ମୋ ପାଇଁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ବି କରିଦେବେ ଭଗବାନ, ଏ ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ତାମସିକ ଧାରଣା ଆମକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ ମା ବହିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ଖୁବ୍ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅବଶ୍ୟ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ସରେଣ୍ଡର ଅଛି, ପେସିଭ୍ ସରେଣ୍ଡର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପେସିଭ୍ ସରେଣ୍ଡରକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସବୁବେଳେ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ପେସିଭ୍ ସରେଣ୍ଡର ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେ ସେଇ ନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଖସିଯିବ, ତାମସିକ ନିଶ୍ଚେଷ୍ଟତା ଭିତରକୁ ଖସି ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆକ୍ଟିଭ୍ ସରେଣ୍ଡର ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପାଖରେ, ଭଗବତ ସଂକଳ୍ପ ପାଖରେ ନିଜର ଇଚ୍ଛାଟିକୁ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଏବଂ ମା କହନ୍ତି ଯେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଅଫ୍ ୟୁ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ପେସିଭ୍ ସରେଣ୍ଡର in which you become like a block, but to put your will at the disposal of the divine's will. ଭଗବତ ଇଚ୍ଛା ପାଖରେ ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ନେଇକି ଅର୍ପଣ କରିବା, ଏବଂ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଯେ ପ୍ରକୃତ ସମର୍ପଣ। ବାଧା ବିଘ୍ନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କ ରଚନାରେ ସବୁ ଉପାୟ ଆମକୁ ବତେଇଛନ୍ତି। ସାଇକିକ୍ ଡିସର୍ନମେଣ୍ଟ, ରିଜେକ୍ସନ୍, ପ୍ରେୟାର, କନଫିଡେନ୍ସ ବା ଟ୍ରଷ୍ଟ ଏବଂ ଟେକିଂ ରିଫ୍ୟୁଜ୍ ଇନ୍ ଦ ମଦର। ମା ଯେଭଳି କହିଛନ୍ତି ଯେ କିପ୍ ସେଲ୍ଟର୍ଡ ଇନ୍ ମାଇ ଆର୍ମସ୍, ଦେ ୱିଲ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ୟୁ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଅଲ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍। ସକଳ ବିପତ୍ତିରୁ ସେ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ତାଙ୍କରି ଶରଣାପନ୍ନ ଆମେ ହେବା, ତାଙ୍କରି ବାହୁ ଛାୟା ତଳେ ଆମେ ଶରଣ ନେଇଛୁ। ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆମର ସମର୍ପଣ ତ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ହେବ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆମର ସମର୍ପଣ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଉ, ବହୁଗୁଣିତ ହେଉ। ଆମେ ସେହି ସମର୍ପଣ ପଥରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯିବା। ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବା, ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ନିଜକୁ ଅର୍ପଣ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ସତତ ସ୍ମରଣ କରିବା। ରିମେମ୍ବର ଆଣ୍ଡ ଅଫର୍। ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ
ତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିକି ଆମେ ଯିବା। ତେଣୁ ଆମ ନିଜକୁ ଅର୍ପଣ କରିବା, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅର୍ପଣ କରିବା, ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅର୍ପଣ କରିବା। ସେ ହିଁ ଏହାକୁ ପରିଚାଳିତ କରନ୍ତୁ, ସେ ଆମକୁ ପରିଚାଳିତ କରନ୍ତୁ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଗରେ। ମା ହିଁ ଆମକୁ ତାଙ୍କର କୋଳରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏଇଠି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଓମ୍ ଆନନ୍ଦମୟୀ ଚୈତନ୍ୟମୟୀ ସତ୍ୟମୟୀ ପରମେ। କରୁଣାମୟୀ ମା ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଜି ନବଜୀବନ ଶିକ୍ଷା ସଂସଦ ଦ୍ୱାରା ଆହୁତ ଏହି 45ତମ ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ସମୂହର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବକୁ ଆପଣମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏକ ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଫିଜିକାଲ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫିଜିକାଲ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ବ୍ୟତିରେକ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଫିଜିକାଲ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୂର୍ବ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଯେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଉପସ୍ଥିତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା, ଆଜି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ରୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜିର ଉପସ୍ଥିତି କେତେ ଅଧିକ। ଇଏ ହେଉଛି ମାଆଙ୍କର କୃପା। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ ଲେଭେଲକୁ ନେବା ପାଇଁ ଇଏ ଏକ ସୁଯୋଗ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଦିବ୍ୟଜନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ମୋ ନିଜ ତରଫରୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ। ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 4 ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ସ୍ୱାଗତ କଲେ ଆମ କଟକ ମାତୃଭବନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ହାୟର ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ରିସର୍ଚ୍ଚର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଆମର ଅତି ଆପଣାର ନୀତା ଆପା, ନୀତା ସରକାର। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିବା ପାଇଁ। ଆଜିର ଆଲୋଚନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଏହି 4 ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଜିର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦେଲେ କି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଏଇଠି ଏହିପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିପରି ଭାବେ ଚାଲିବ ଏସବୁକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ନବଜୀବନ ଶିକ୍ଷା ସଂସଦର ସମ୍ପାଦକ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବାବୁଲି ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରସାଦ ତ୍ରିପାଠୀ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆମର ପ୍ରିୟ ମାମୁଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗଦାଧର ମିଶ୍ର, ଯିଏକି ନବଜୀବନ ଶିକ୍ଷା ସଂସଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଟନ୍ତି, ଆଜି ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଅଭିଭାଷଣରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ଏ ଯେଉଁ 50 ବର୍ଷ ଆମେ ଆଜି ଅତିକ୍ରମ କରୁଛେ, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି କ'ଣ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, ସେସବୁକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆମ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। ନର୍ମାଲି ମାମୁଁ ବେଶୀ କୁହନ୍ତିନି, କୌଣସି ସଭା ସମିତି ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ସେ ବେଶୀ କୁହନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି କୁହନ୍ତି ଏକଦମ ମଞ୍ଜି କଥାଟି କୁହନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଜି ଉଦ୍ବୋଧ ହେଇଥିବ ମାମୁଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। ମାମୁଁଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଆଜିର ବକ୍ତା ଥିଲେ ଆମ ସବୁରି ପ୍ରିୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରବି ଭାଇ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବି ପାଢ଼ୀ। ରବି ଭାଇଙ୍କର ସୁଲଳିତ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଅପା ଭାଇମାନେ ପୁରା ବ୍ୟଗ୍ର ହୋଇ ଅନେଇ ବସିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୁହଁରୁ ଦୁଇପଦ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା ଦି ପାଥ୍ ଅଫ୍ ସରେଣ୍ଡର, ସମର୍ପଣର ମାର୍ଗ। ଦେଖିଲେ ଭାଇ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଏତେ ସବୁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ତାରି ଭିତରେ ବି ସେ ଆମ ପାଇଁ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନବଜୀବନ ଶିକ୍ଷା ସଂସଦ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଇଙ୍କର ଏମିତି ସହଯୋଗ ଆମ ସହିତ ରହିବ ଏହା କାମନା କରୁଛି। ସର୍ବୋପରି ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଛି, ତାକୁ ଏ ବର୍ଷ ସିନା ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆମେ କଳ୍ପନା କରୁ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ବର୍ଷେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ନବଜୀବନ ଶିକ୍ଷା ସଂସଦର ଇଏ ହେଉଛି ନିଜସ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଯେମିତି ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ହୁଏ, ଇଏ ସେମିତି ଅପା ଭାଇମାନଙ୍କର ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍, ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ। ଅପା ଭାଇମାନେ ଆକୁ ବର୍ଷେ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ବର୍ଷେ ପରେ ସେମାନେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି। ଆଲୋଚନା ମୁଖ୍ୟତଃ ସେହି ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯେଉଁ ବିଷୟକୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥାଏ ତାରି ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା ହୁଏ। ଏଥର କିନ୍ତୁ ଜୁଲାଇ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଏହି ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ବର୍ଷକର ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର
जो प्रतीक्षा तार आज अंत घटी समस्ते आपण मैंने ये सहयोग करचंती एकत्रित होती ये कार्यक्रम केबे भी सफल हो पार ना यदि मातृभुवन स्थित श्री अरविंद इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज कंप्यूटर सेक्शन भाई बापा मैंने आमको सहयोग दे ना पूर्ण सहयोग आम मैंने ये कार्यक्रम आज ऑनलाइन मोड रे यूट्यूब चैनल मध्य देखिपार्टी से आपण समस्त तरफ मुझे सबू भाई बापा मान मोर हृदय गभीर कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची धन्यवाद ज्ञापन करुच्ची सर्वोपरि आसतु से रवि भाई विषय वस्तु को नहीं आम माँ प्रति समर्पित रहिबा एवं माँ कार्य को ओडिशा रे आहुरी आहुरी आगे नवा धन्यवाद वंदे मातरम।